जन्मभूमि जननी की जय हो, जन्मभूमि जननी की जय हो, जय हो भारत के हर घर की सबरिया, जय हो राम रघुवर की सबरिया, जय हो राम रघुवर की। जन्मभूमि जननी की जय हो, जन्मभूमि जननी की जय हो भारत के हर घर की समरिया, जय हो राम रघुबर की समरिया, जय हो राम रघुबर की। आरती श्री रामायण जी की, कीर्त कलित ललित सिया भी की समरिया, जय हो राम रघुबर की समरिया, जय हो राम रघुबर की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद, सुख सनकादि से स्वरो सारद, भरन पवन सुत कीरतनी की समरिया, जय हो राम रघुबर की समरिया, जय हो राम रघुबर की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वच, चार अंश सम्मत सब ही की समरिया, जय हो राम रघुबर की समरिया, जय हो राम रघुबर की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि बरज बखानी, काग भुसुंड गरुड़ के ही की समरिया, जय हो राम रघुबर की समरिया, जय हो राम रघुबर की। कलिमल हरण भी सरस फीकी, सुभग श्रृंगार मोक्ष जुबती की, दलन रोग भव मूरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की समरिया, जय हो राम रघुबर की समरिया, जय हो राम रघुबर की। जन्मभूमि जननी की जय हो, जन्मभूमि जननी की जय हो, जय हो भारत के हर घर की सबरिया, जय हो राम रघुबर की समरिया, जय हो राम रघुबर की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा तुमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरार्घ्यं समर्पयामि, जले शीतलीकरणं पुष्पैरेवाभिवन्दनं, नानां सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वरः। नैवेद्य पुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले नारायण भगवान की जय, बोले वेद व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे,
जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। स्वागतम गुरुदेव, शुभ स्वागतम गुरुदेव, 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 स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शुभ स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शुभ स्वागतम गुरुदेव। भूल गए भाग्य हमारे, गुरुदेव पधारे, भूल गए भाग्य हमारे, गुरुदेव पधारे, देव पधारे महाराज पधारे, देव पधारे महाराज पधारे, महाराज पधारे, गुरुदेव पधारे, महाराज पधारे, गुरुदेव पधारे, देव पधारे महाराज पधारे, देव पधारे महाराज पधारे। भूल गए भाग्य हमारे, गुरुदेव पधारे, भूल गए भाग्य हमारे, गुरुदेव पधारे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। नमः। वर्णानाम संहार रसानाम छन्दसामपि मंगलानाम च करतारौ वन्दे वाणी विनायकौ आदित्य
बोलिए श्री अयोध्यानाथ सरकार की जय। वीर बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुबर विमल जसु जोदायक फलचार बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार एक घड़ी आधी घड़ी आद्यो में पुण्या तुलसी संगत साध के हर कोट अपरा सब द्वारन को छाड़ के आयो तेरे द्वार जनक राज की लाडली मेरी ओर निहार श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दार जन्म जन्म मोहि दीजियो हे वृंदावन राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे सबकी वाणी से गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद 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 गोविंद राधे
शिवहि नाई अब माथा वरनहु बिसद राम गुण गाथा वरनहु बिसद राम गुण गाथा जय जय गिरिवर राज किशोरी जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय गजवदन शरणन माता जय गज बदन सडानन माता जगति जननी दामिनी दुख दाता जगति जननी दामिनी दुत दाता मंगल भवन अमंगल हारी सादर शिवहि नाई अब माथा वरनहु बिसद राम गुण गाथा सादर शिवहि नाई अब माथा सादर शिवहि नाई अब माथा प्रेम से बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो उमापति महादेव की जय हो पवन सुत हनुमान की जय हो आज के आनंद की जय हो अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय हो पंडाल में विराजित समस्त साधु संतों की जय हो सब भक्तों की जय हो इस धरती की इस प्रांगण की इस नगर की अधिष्ठात्री देवी बिल्हा मैया की जय हो नो पार्वती बदय हर हर महादेव श्री राम जय जय राम 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 जय जय राम। आइए हम लोग शनै शनै धीरे धीरे विराम की बेला में आज एकत्र आए।
मैं व्यासपीठ से यह उद्बोधन कर रहा हूं। यह बड़ा पवित्र आसन है। यह प्रतापगढ़ की जो धरती है, ये अवध की धरती है। और यहाँ के जो भगत हैं, जिन्हें ठाकुर जी ने कहा कि अति प्रिय मोही यहाँ के बासी, तो आप सभी ठाकुर जी के प्रिय हैं। क्यों न प्रिय हो। मैं त्रेता की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। आप सभी ने इतना स्वागत, इतना ख्याल, इतना सत्कार, इतने भावना से कथा सुनी। विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इतने जल्दी विराम बेला में हम लोग बैठे हैं। लग रहा है जैसे कल ही तो आए हैं। और पहले दिन ही भगवती को कथा सुनाते हुए बाबा ने कहा था, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। आगे कहा था, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका, जन्म एक दुई कहूं बखानी, सावधान सुन सुमुख सया। इसलिए कथा संपूर्ण गा पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि श्रीमद् बालकांड के फलश्रुति में लिखते हैं, रघुवीर चरित अपार पावन पार कवि कौनो चहे। उनका चरित्र अपार है। कुछ प्रसंगों को हमने स्पर्श किया है और कथा यहां प्रतापगढ़ में लोगों ने केवल सुना नहीं, कथा को जीने का प्रयत्न किया। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आज जिस परिवार में मैं भोजन करने गया था, वहां मुझे मिला। दोनों पति पत्नी चिकित्सक हैं और बड़े चिकित्सक हैं। वहां पर मैंने देखा 100-200 के संख्या में मरीज लाइन में लगे थे। दोनों युवा हैं। आज जब प्रसाद पाने के बाद वो हमें विदा करने लगे, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, आपने एक दिन कहा था कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम महिमा था, पंडाल में ऐसे बच्चे हाथ खड़ा करिए जो नित्य अपने माता पिता के पैर दबा करके ही अपने बेडरूम में जाते हैं। तो हमारा बच्चा अब तक तो नहीं कर रहा था, लेकिन परसों से जब से कथा सुना है, तब से जब पैर दबाने आया तो हमें लगा कि कैसा चमत्कार हो गया। मेरी भी आंखें भर आईं कि कथा की कितनी प्रासंगिकता है। इस आधुनिक चकाचौंध के क्रूरतम थपेड़े में जब हमारी तरुणाई आदमी चकाचौंध के क्रूरतम थपेड़ों से दिग्भ्रमित हो रही है, पदच्युत होती नजर आती है, इस आपाधापी में मानो दिग्भ्रमित होकर के कहां जाना था जा कहां रही है। ऐसे में परम पावनी पवित्र अपार चरित्र की समुद्र के रूप में एक आदर्श राम का जो चरित्र है राघव का, वो आज समस्त तरुणाई के लिए, समस्त जनजन के लिए कितना आवश्यक है। अनौपचारिक उद्बोधन के क्रम में मैं बार बार क्या परिचय कराऊं, आप परिचय जानते हैं। परम आदरणीय सियाराम जी इस पूरे सप्ताह की कथा के यजमान रहे और ये योजना थी कि कुछ यजमान बढ़ाए जाएंगे, लेकिन अकेले उम्र भी हो गई है, थोड़ा लंबा समय बैठना हम लोगों को उस उम्र में जाकर कठिन होगा।
लेकिन 3-3 घंटे 4-4 घंटे बैठकर 5-5 घंटे, एक दिन तो 6 घंटे, 3 बजे से 9 बजे तक कथा हुई, 6-6 घंटे बैठकर कथा सुनी। और आज सुबह मैंने देखा 2-3 घंटे धुआं में बैठ करके हवन भी कर रहे थे। हमने कहा बाबूजी आपकी सब लोगों ने काफी परेशान कर दिया। तो उन्होंने उत्तर दिया कि महाराज जी काहे की परेशानी, इतको तो जाना ही है, जितने दिन है कुछ जितना सदुपयोग हो जाए इस शरीर का, अब तो इसका चलने का समय आ गया है। ये सुनकर के मुझे लगा कि केवल दान दाता नहीं है। उत्तरकांड में कहा धन्य सो धन, पहले धन की 3 गति बताई, भोग और उसका दान और नाश में कई बार इसकी चर्चा किया हूं, लेकिन आज जो पहला बंदी कहना चाहता हूं, धन्य सो धन प्रथम गति जाकी। 1-1 रुपए कमाने में कितना परिश्रम लगता है। 1.5 करोड़ रुपया आपने राघव जी के मंदिर में निर्माण में दे दिया, ये बड़ी बात, ये सामान्य बात नहीं है। 1-1 रुपया जब कमाता है व्यक्ति तो कैसा है, वो पता लगता है कि 1.5 करोड़ क्या है। लेकिन समग्रता के लिए, ठाकुर जी के लिए हम रहे न रहे, हमारे ठाकुर जी तो रहेंगे। तो जो हमने परिश्रम करके इस शरीर से कमाया है उनके चरणों में समर्पित। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ऐसे परम तेजस्वी यजमान रहे, बड़े सीधे सरल। इन 7 दिनों में उनका कोई कंप्लेन मेरे पास नहीं आया, बस आंखों में नीर लिए निहारते रहते हैं, बड़े भाव से, बड़े सरल। इस कार्यक्रम के संयोजक श्रीमान सौरभ पांडे जी, जैसे होता है कि सब कुछ होता रहे, करता दिखाई न दे, उस भूमिका में सहज रूप से सारे योजना के पीछे खड़े होकर अहरनिश यह कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से कैसे चले, आदरणीय शिशिर खरे जी, आदरणीय नितेश खंडेवाल जी, सुनील जी, राजू जायसवाल जी, अनेक टीम को लेकर, गोविंद जी जो उनकी टीम है समिति, सबको लेकर बड़े मौन नमन होकर के एक बड़ा सुंदर समायोजन किया। और परमात्मा की असीम कृपा रही हमारे हनुमान जी महाराज जी की, लड्डू गोपाल जी की, राघव सरकार की, कि यह कार्यक्रम दिन प्रतिदिन यशस्वी होता हुआ आज पूर्णता की बेला में हम लोग बैठे हैं। और संकेत आ रहा है कि महाराज जी आपने तो श्रीमान भूपेश जी का नाम नहीं लिया, तो जो स्वयं भूपों का भी राजा हो उसे है या वंदनीय हो, भूप धन ईशः भूपेशः, तो जो राजाओं के द्वारा वंदनीय है, तो उसका नाम लेना न लेना। इस समिति के हनुमान के रूप में हमारे अशोक जी, हमने कहा आपकी जिम में क्या व्यवस्था है, हमारे जिम में भोजन व्यवस्था, हम कितनी बार सीढ़ी उतरेंगे, आपको कितनी बार दौड़ के लाएंगे, कहा नहीं व्यवस्था ही। हमने कहा नहीं, आप गार्जियन है, संरक्षक बैठिए। श्रीमान अंबिका जी, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, सबका नाम मुझे कंठ नहीं है, लेकिन बहुत ऐसे आदरणीय गिरजा शंकर मिश्र जी बड़े ही, और इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार और निर्लिप्त भाव से, कहीं प्रदर्शन न करते हुए बड़े भाव से लगे रहे, निश्चल पवित्र चेहरा, निर्दोष, ऐसे सभी की बड़ी याद आएगी। हमारे भोले भाले श्रोतागण जिनका मैं नाम नहीं जानता, लेकिन उनके निर्छल निर्दोष चेहरों को मैं देख रहा हूं। फिर हमारी साक्षी बहन जो आज सुबह से ही भावनाओं में डूब रही है, और लगता है कि अंत तक, क्योंकि भावना में जुड़ना, करना
धर्म के प्रति, ठाकुर के प्रति भाव अपना रखना चाहिए। व्यक्ति तो परिवर्तनशील है, मरणशील है, पतनशील है, आज है कल नहीं है। अपनी निष्ठा ईश्वर के प्रति ही सदैव समर्पित रखनी चाहिए। बहन ये जो अनु जी और इनके आसपास बैठी हैं, ये सारे जो बहनें हैं जिनके हम भोजन करने गए थे, डॉक्टर साहब और स्वयं हमारे संचालक महोदय जी की भार्या रेणु जी, उधर नाम मैंने उनका बदल शारदा जी मैंने कर दिया है ना, वो बाड़ी से निकल गया, उस दिन भजन करना था। तो ऐसी सब बहनें, आज इस परिवार में भी गया मैं, वहां बहुत अच्छा लगा। काहे का झगड़ा है, सारे देवरानी जेठानी का मैंने प्रेम देखा, मेरे आंखों में आंसू आ गए। जीवन में रुपया चाहे जितना कमा लो, पैसा धन चाहे जितना कमा लो, तुम्हारे उत्सव में सारे तुम्हारे भाई नहीं खड़े हैं और सारी देवरानी जेठानी नहीं खड़ी है, तो तुम्हारा धन मिट्टी है, कोई मतलब। वो मैंने डॉक्टर साहब के घर में देखा कि सारी देवरानी जेठानी मिलकर प्यार करना और वितरण करना, अपने से लग जाना, यही कथा का सार है। जीवन में रस, निष्ठुर शुष्क तो विदेशी परंपराएं हैं। इसलिए सम्यक रूप से सबका नाम लेना करना बड़ा कठिन होगा और बड़ा लंबा समय भी जाएगा। कुछ अतिथि मेरे हरिद्वार से आए हैं और कुछ अतिथि हमारे भदोही से आए हैं, कुछ स्वयंसेवक हमारे गंगा पार प्रयाग फूलपुर से आए हैं, इधर रोहित जी आए हैं। रोहित जी उस परिवार के हैं जो इनके साथ फोर्स है, इसलिए नहीं है कि वो क्रिमिनल हैं या बहुत बड़े, वो हिंदुत्व के लिए ये परिवार जिया और इनके सगे बड़े भाई के धोखे से षड्यंत्रकारियों ने, इन गद्यारों ने, इन यवनों ने हत्या कर दी। उनका छोटा भाई ये रोहित यहाँ आया है और हिंदुत्व के लिए जीने मरने का ये परिवार हमेशा खड़ा रहता है शस्त्र लेकर। इसलिए जोरदार एक बार आप इनका अभिनंदन कर सकते हैं। श्रीमान सुभाष आए हैं, अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। बड़े ही प्यारे स्वयंसेवक हैं। एक परिचय कराया गया कि प्रांत प्रचारक जी के अनुरूप, ठीक बात है। जब बड़ा नाम परिवार में कोई त्यागी, तपी, यशस्वी होता है तो उस नाम से भी परिचय की ख्याति। तो श्रीमान रमेश जी परमादरणीय जो इस प्रांत के प्रांत प्रचारक है, उनके अनुज हैं, हम सबके भी छोटे भाई हैं और अपनी इनकी स्वतंत्र पहचान है। ये स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उस नगर की पदाधिकारी हैं और बहुत अच्छा गीत गाते हैं संघ की और बहुत ही अच्छे स्वयंसेवक हैं। ऐसे में ही पूज्य महाराज जी का आगमन सभी लोग खड़े होकर के स्वागत कर रहे हैं। महाराज जी से निवेदन है कि अपने स्थान पर लें। पूज्य मनोज ब्रह्मचारी जी महाराज सच्चा बाबा आश्रम की जो यहाँ के पीठाधीश्वर हैं, अपने बीच में आए। कल आइए कथाक्रम में जुड़ा जाए। कथा बड़ी लंबी है और 3 घंटे, 4 घंटे, 3.5-4 घंटे का विषय रखने का प्रयत्न करता हूं। भगवान आए, उत्सव मिले, सारी खुशियां अवध में आ गई। लंबा समय चल रहा था। मां ने वर मांग लिए, पहला राज्याभिषेक की घोषणा हुई। अगर मैं इसकी चर्चा करूंगा राज्याभिषेक की तो कहीं न कहीं और समय लगेगा, लेकिन इतना समझिए, एक बात समझने की है, छोटी सी बात, कि जो राजा दशरथ हैं वो सिंहावलोकन माने शेर को कभी देखते हुए 4 कदम चलता है, फिर पीछे पलट कर देखता है, फिर चलता है। इसको कहा सिंहावलोकन। जैसे हम लिहाफ ओढ़कर जब घर में सोते हैं रात में, तो दिन भर क्या क्रिया किया, कौन पाप की श्रेणी में आता है, कौन पुण्य की श्रेणी में आता है, क्या नहीं करना चाहिए, किस पर प्रायश्चित करना चाहिए, किस पर स्वाभिमान करना चाहिए,
ये विचारणीय विषय होता है। अपने चेहरे को कभी कभी देखना चाहिए, अपने किसके, अपने अंदर के निजमन मुकुर सुधार, अपने मन रूपी दर्पण से कि मेरा चेहरा रावण जी के पार्टी से मिल रहा है कि राम जी के पार्टी से मिल रहा है, ये प्रयत्न करना चाहिए। इसीलिए वंदना प्रकरण में श्री अवध के पहला दोहा डाला, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनहु रघुबर विमल जसो जो दायक फल सार संक्षेप में बालकांड में श्री गुरु के रज को कहा आंखों में लगाओ, श्री गुरु पद नख मन गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि में होती। बालकांड में गुरु के चरणज को आंखों में इसलिए लगवाया क्योंकि बालक की आंखें चंचल होती हैं। अयोध्या कांड क्या है, श्री अवध कांड तरुणाई है, तना है उस वृक्ष का, और तन में मन चंचल, जवानी में मन चंचल हुआ करता है। इसलिए मन रूपी दर्पण में देखो, हैं? तोरा मन दर्पण कहलाए, गीत नहीं गाएंगे क्योंकि लंबा होगा, सार संक्षेप में समझिए। राजा का ये काम है, वो अपने जब भी समय पाता है तो वो दर्पण अपने जेब में रखे हैं, अपने चेहरे को देखते हैं। आज भी मौका मिला, जल्दी गए, बाथरूम में मुंह धोया, सिंहासन से उतरे थे और चेहरा देखा शीशा में, तो देख क्या रहे हैं कि अरे कान के पास का बाल सफेद हो गया है, मेरा बुढ़ापा आ गया क्या, मेरा बुढ़ापा आ गया क्या, और मैं अभी तक राजपाठ से ही लिप्त हूं। ये ठीक नहीं है। मानो बुढ़ापे ने उपदेश दिया, बस हो गया दशरथ, अब ये राजपाठ तुम अपने बड़े बेटे राम को देकर अब आगे की सुध ले। भगवान मंगल भवन में आते हैं और मंगल भवन का एक ईंटा रखने का प्रयत्न करो। मंगल भवन कब तक बनेगा, जब मंगल भवन बना लोगे तब तो मंगल भवन में आएंगे। इसलिए मंगल भवन बनाने में जुड़िए, ये उपदेश दिया। और हम क्या करते हैं, हम लोगों के कान के बगल का जब बाल पकता है तो क्या करते हैं, 10 रुपए की गोदरेज दाई बकाओ। अरे कान के बगल का बाल पक गया तो समझ लेना परमात्मा ये संकेत कर रहा है, बस अब ठहरो, अब अपना सूटकेस साजना शुरू करो, व्यवस्थित करो। अब यात्रा किसी ये रुमाल की तरह पहले भेज दिया है, अब 5.5 मीटर का लंबा चादर कभी भी आ सकता है। अब सफेद रज तम सत है ना, तब सत की ओर बढ़ो, क्योंकि सरकार ये सत की ओर बढ़ो। क्यों? क्योंकि कान के बगल में सत हो गया। बाबा ने लिखा श्रवण समीप भय सीत के श्रवण समीप भय शीत के मनहु जरठ पन उपदेशा। मनहु जरठ बुढ़ापे ने क्या उपदेशा। नृप जुबराज राम कह देहु। नृप जुबराज राम कहु देहु। जीवन जन्म लाह की मिले
राय माने राजा, स्वभाव माने आदर्शवत, मुकुट माने राजा के सिर पर पहनने वाला विशेष आभूषण, कर माने हाथ, लीना माने लिया। राय सुभाय, मुकुर माने दर्पण, कर माने हाथ, दर्पण लिया क्या किया? बदन बिलोक, बदन माने शरीर, बिलोक माने देखना, मुकुट माने राजा के सिर पर पहने जाने वाला विशेष आभूषण, सम माने बराबर किया, एक तरफ झुक गया था। जब बराबर किया क्या देखा? श्रवण समीप भय उचित केसा, मनौ जरठ मन, जरठपन, जरठपन माने बुढ़ापा। यह उपदेशा नृप जुबराज राम कहूँ देहु, अजीवन जन्म लाह किन ले। अरे नैमिषारण्य में अभी जहां हम लोग 9 दिन रहने वाले हैं 2 अक्टूबर से, जय हो सच्चा बाबा आश्रम, बड़ी सुंदर 9 दिवसीय कथा, श्री राम कथा। आप वहां आएंगे तो नैमिषारण्य भी दर्शन करने जाएंगे, जहां मनु और शत्रुपा ने 36,000 वर्ष एक पैर पर ठाढ़े रहे, एक पद दो, विधि हरि हर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा, परम धीर नहीं डिगे ही डिगाए। वो राजा दशरथ हैं, एक क्षण नहीं लगाया। जो ही बुढ़ापे ने उपदेश दिया, राजा को कोई निर्णय लेना होता है, कोई समस्या होती है, कोई बात होती है तो गुरु के घर में जाता है, माथा टेकता है, कहता है। लेकिन आज ये सब कुछ नहीं किया। क्या कहा? पीछे चौपाई हम लोग पढ़ चुके हैं, गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, चरण लागी कर विनय विशाला, सुख दुख सारे सुख दुख चरणों में निमित्त। आज गुरु वशिष्ठ कह गय हकारा, बुलवाओ तो जरा गुरुदेव को। गुरुदेव की जय हो महाराज जी ने बुलाया है। अरे नहीं, तुम्हारे सुनने में गड़बड़ी हो गई होगी, राजा ऐसा नहीं कर सकता। नहीं सरकार, समझ गए कुछ होनी है, कुछ घटना घटने वाली है, राजा की बुद्धि उल्टी हो गई है। वो बुलवा रहा है लेकिन अहंकार नहीं किया, तुरंत आए। हाँ राजन बताओ, मेरे लिए क्या सूचना है? कहा गुरुवर, मेरे मन में आया है कि मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को राज्य दे दूं क्या? अरे अगर ये मन में विचार आया है ना तो सुबह से शीघ्रम जल्दी कर डालो। कहा क्यों? कहा विलंब, वो तो पहले से याज्ञवल्क्य के मुनि प्रथम सुभाखा, भरद्वाज उस सभा में थे जब सारी घोषणाएं याज्ञवल्क्य ने की है, इसलिए वो जानते हैं क्या होने वाला है। लेकिन फिर भी चाहते हैं कि ऐसा न हो, मंगल हो। जैसे भगवान शिव जानते थे कि इन्होंने सीता का रूप धारण कर लिया है, फिर भी पूछते हैं, लिन्न परीक्षा कवन विधि कहे सत्य सब बात, बचाना चाहते हैं, पत्नी है ना। वैसे आज ये भी बचाना चाहते। क्या कहा? कहा बेग विलंबन करिय नृप, साजिय सबई समाज, और सुदिन सुमंगल जब ही जब राम हो ही जुबरा। मुझे पंचांग वंचांग खोलने के लिए मत बताओ, मुझसे लगन वगन मत पूछो। बेग विलंबन करी, तो जानते हैं कि विलंब किया तो विघ्न पड़ा, इसलिए बेग विलंबन करिए नृप, थोड़ा भी विलंब मत करना, जल्दी से कर डालो। और जहां तक लगन की बात है, यही अवध में जब जब पुरी में आते हैं प्रभु, बाबा ने लिखा तीर्थ सकल तहां चले आओ। जब राम जन्म यहां होता है, सारे तीर्थ यहां आते हैं, ये बाबा लिख रहे हैं। और हम एक नाव के नाविक हैं, बाबा की बात तो मानेंगे, या तो शास्त्र पर या तो कुशास्त्र पर। एक नाव के नाविक तो बनना पड़ेगा। तो बेग विलंब, जल्दी करो। लेकिन राजा दशरथ ने क्या किया? पहली बार गुरु की बात नहीं मानी,
पूरे समायोजन, पूरे योजना, पूरे उत्सव को कल पे टाल दिया और फिर कल नहीं आया, काल आ गया। इसलिए शास्त्र कहता है शुभस्य शीघ्रम, अच्छे काम को तुरंत करिए, बुरे काम को कल पे टालिए। जैसे हमारे ठाकुर जी जब 3 महीना प्रवर्षण ऋषि पर्वत पर बीत गया, सुग्रीव नहीं आए, एकदम अपने पत्नी रोमा के साथ नृत्य कर रहे हैं, एक बार भी नहीं सुध लिया कि ठाकुर जी कहाँ हैं, इस बरसात में कैसे पहाड़ों में छिपे होंगे, क्या भोजन करते होंगे, कैसे रह रहे हैं, कोई चिंता नहीं। एक दिन कहा लक्ष्मण से, अरे सुग्रीव ही सुधि मोर बिसारी, जब ते पाई गयो ऊपर नारी। वो तो भूल गया, ए लक्ष्मण जाओ तो कह देते कि लो ये बाण और सुग्रीव का वध कर दो। ये नहीं कहा उसको जाके बताना कि जिस बाण से मैंने बाली का वध किया है ना, वो बाण अभी हमारे तरकस में है। अगर भय दिखाना, डांटना है? लेकिन ये नहीं कहा जाके मार दो। जबकि लक्ष्मण जी ने कहा अभी जाएं सरकार, कहा जाना, लेकिन एक काम करना। कहा क्या? जय सायक मारा में बाली, तेहि कर हटो मूढ़ कह काली, तेहि कर हटो मूढ़ कह काली, तेहि कर हटो मूढ़ कह काली, तेहि कर हटो मूढ़ कह काली। कहा जय सायक मारा में बाली, तेहि कर हटो, मैं हटूंगा, तुम नहीं। कब? काल ही कल, आज नहीं। और कल और आज में क्या हुआ? कहा मुझको क्या करना है? कहा भय दिखाई ले आवहूं तात सखा सुग्रीव। तुम केवल भय दिखा के सुग्रीव आए। कहा कि जिसमें मैं फंसा था वो सृष्टि सब आपे की बनाई हुई है, मैं तो बानर हूं, मैं क्या करूं। भगवान प्रसन्न हो गए कि निर्मल मन है, चलो जाने दो। अंत में सुग्रीव के नेतृत्व में युद्ध हुआ, धर्म की जय हुई, अधर्म पराजित हुआ ना। सारा संग्राम सुग्रीव के नेतृत्व में लड़ा, मार देते तो। इसलिए बुरे को कल में टालिए। इसलिए ब्रज के संत कहते हैं, थोड़ा सा संकेत गाएंगे नहीं क्या? जो कल करना सो आज कर ले, जो कल करना सो आज कर ले, जो आज करना सो अब कर ले। जब चिड़ियों ने जुग खेत लिया, जब चिड़ियों ने जुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो होवत है, जो जागत है सो पावत है। राजा राम राम राम, राजा राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। परिणाम सबको तो सरस्वती माँ ने तुरंत देवताओं ने आपातकालीन मीटिंग बुला ली। कहा क्या हो रहा? कहा बाजा गाजा अवध में बज रहा है। कहा तो तुमको कैसा लग रहा है? कहा मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कहा कैसे? कहा जैसे चोर ही चंदी रात दिन भावा। जैसे चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती, वैसे ही देवताओं को अवध में बाजा गाजा अच्छा नहीं लग रहा। कहीं जाओ जल्दी से, किसी अवध के रहने वाले मैया जीभ पर बैठ जाओ और सब बदल दो, नहीं तो भगवान ही जब राजा बन जाएंगे तो दुष्टों का नाश कौन करेगा? ये देखिए राजा बनने जा रहे हैं।
मां ने कहा चिंता मत करो, मैं यहां पर विफल हूं। कहा तुम विफल क्यों हो? कहा ठाकुर जी ने कहा जो अपकार भगत कर करई, राम रोष पावक सुजरई। अयोध्या के लोग, प्रतापगढ़ के लोग सब भगवान के भगत हैं, उनका मैं कुछ नहीं कर सकती। कहा फिर किसका कर सकती हो? कहा जो प्रतापगढ़ का, अवध का पानी पीता है वो भगत है, और उस भगत का मैं मति परिवर्तन नहीं कर सकती। है सरस्वती बोल रही है। अरे कोई भी तो ऐसा होगा जो अवध का पानी नहीं पीता होगा। कहा हाँ, एक कैके देश से आई है, जो आज का इराक है, वहां से आई है। वहां साथ में आई है, दासी है, तो मिनरल वाटर आता रहा होगा, वहां अयोध्या की पानी नहीं पीती रही होगी। तो कहा कि उसके जिह्वा पर हम बैठ सकते। जैसी हो तब्यता, जैसी बुद्धि होती है ना, एक कुटिल है भी, तो परमात्मा सरस्वती ने भी इसका चुनाव किया। इसके मन में द्वेष भी है, ईर्ष्या भी है। जहां इसके लिए जगह होगी वहीं तो उसकी महारानी आएगी, है? तो आ गई, बैठ गई। भाजी दौड़ी दौड़ी गई कैकेयी जी के महल में। अरे कहां हो तुम? अरे कैकेयी कहां हो? महारानी है, दासी है। कहां हो महारानी? बाहर आ। क्या है मंतरा? बड़ी घबराई हुई हो, बड़ी गहरी लंबी सांस ले रही हो, तेरा चेहरा बहुत विकृत हुआ है, बड़ा भय में दिख रही हो। सब ठीक है ना? मेरा राम, पहली बात, पहला सवाल मां करती है, मेरा राम तो ठीक है ना? पराम्बा। इसलिए ठाकुर जब आए अवध तो प्रभु जाना कैकेयी ल जानी, प्रथमता सुगृह गयो भवानी। पहले ठाकुर कैकेयी मैया के ही घर गए हैं। मैथिली शरण का जो विचार है मैं उससे सहमत हूं। ध्यान रखना, मेरा राम तो ठीक है ना? मंत्रा कहती है अरे राम छाण कुशल के ही आजू, जे ही जनेश दे ही जुबराजू। अरे तेरे राम को छोड़कर कौन ठीक है? कही चाटा लगा दे, चलो दूर भाग गई। नीच के संग में बुद्धि घटे, नीच का साथ करोगे तो बुद्धि में ऐसा विष बो देगा कि आप भी गलत करने लगोगे। बाबा ने डंडा ठोक के कहा, नवन नीच कर बड़ दुखदाई, जिम अंकुश धन उरग बिलाई। कोई नीच व्यक्ति है और दांत निकल करके कहता है मैं गलती हो गई, समझ लेना खाम, वो कहीं न कहीं पीठ में छुरा मारेगा। जैसे मैंने एक शास्त्र कहता है, जी में अंकुश, अंकुश झुकता है तो वार करता है, अंकुश हाथी पर। धनुष झुकता है तो वार करता है, उरग माने सांप झुकता है तो वार करता है। बिलाई शेर प्रजाति के बच्चे झुकते हैं तो वार करते हैं, नीच झुकता है तो वार करता है। ये नीति का दोहा है अरण्य कांड का। नमन नीच कर बड़ दुखदाई, जिमे अंकुश धन उरग बिलाई। और जानते हैं, कहा ठीक है जो तुम्हारे मन में हो करो, हमें क्या है। बुआ सोलुनी दैव जो दीना, बुआ माने जो बोई हूं वही लऊंगी, बुआ सोलुनी है। ये बड़ी देहात की भाषा बाबा ने लिखा है, एकदम सरल। बुआ सोलुनी, जो बोई हूं वही लऊ, लो मैंने काटना, हंसिया से जो मैं बीज बोई हूं वही न काटूंगी। तो जो बुआ सोलुनी दैव जो दीना, जो विधाता हमारे भाग्य में लिखा है वो होगा। और
क्या तुम सोचती हो चेर छाड़ अब होब की रानी, मैं दासी से रानी थोड़ी बन जाऊंगी अगर तुम्हारा बेटा राजा बन जाएगा। मैं ये कह रही थी तो है? लेकिन अब आज से कैकेयी समझ लेना, हमने एक निर्णय ले लिया है। क्या निर्णय ले लिया है? कैसी बात बोल रही तू? मेरे राम के बारे में क्या बोल रही है? आप तू चुप रह, तू हमसे बात मत कर। मैंने एक निर्णय ले लिया। क्या निर्णय ले लिया तेने? कहा मैंने एक निर्णय ले लिया है, हम कहब अब ठकुर सुहाती और ना ही तो मौन रहब दिन राती। तुमको प्रिय लगने वाले ही वचन मैं अब बोलूंगी, नहीं तो मैं अब मौन रहूंगी। मैं तेरा कल्याण चाहती हूँ कैकेयी, तेरा मैंने बचपन से सेवा की है, तेरी तुझे मैंने सजाया है, तुम्हारा श्रृंगार किया है, भूल गई मैं तेरी माँ की तरह हूं। तुम्हारे अच्छाई के लिए मैं कुछ बताने आई थी, तुम मुझे छापड़ मार डांट रही, भगा रही हो मां। ठीक है मैं जा रही हूं, लेकिन ध्यान रखना अब मैं भी जैसे सारे लोग अयोध्या के तुमको सब बात छिपाते हैं और तुमको प्रिय लगने वाली बात ही बोलते हैं, तुम उनको अपने पास बैठाती हो, जो सच्चाई कहता है उसे भगा रही हो। कहे से कथा सत जाते जाते भी इतनी विद्वान है मंथरा, हम लोगों से कोई कह दे कि महाराज 100 सवतियों की कथा सुनाइए तो हम लोग नहीं सुना पाएंगे, लेकिन मंथरा ने कितनी सवतियों की कथा सुनाई। कहे सी कथा सत सवति के जेहि विधि बाढ़ विरोध। 100 सवतियों की कथा सुनाई। अच्छा यहां प्रतापगढ़ में सवत होती हैं? इधर नहीं होती होंगी, होती हैं? अरे सवत किसे कहते हैं? सवत कहते हैं जिस एक पत्नी को जो अग्नि के साथ फेरा करके आती है वो धर्म पत्नी कहलाती है। उसके अलावा जो भी आती है वो सवत है, चाहे वो पागल होने पर, चाहे बच्चा न होने पर, चाहे वासना के लिए, चाहे उपासना के लिए, जो समझिए उन दोनों का रिश्ता आपस में सवत। एक सेठ जी थे, अब उनकी एक पत्नी थी, बच्चा बच्चा नहीं हो रहा था, अपने गुरुजी के पास गए, कहा एक दूसरी शादी आ रही है, उस पे बच्चा हो सकता, हो जाए, गुरुजी कर ले। कहा नहीं मानता, कर ले, जैसी तुम्हारी इच्छा, अगर बच्चा चाहिए कर ले। कर लिया। अब 2 पत्नियां हो गई। अरे भगवान, ये मैंने अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी जो ब्रज में कहानी है, कहावत है कि शबत बुरी है चून की, इसका क्या मतलब होता है? तब उन्होंने एक कहानी मुझे बताया और दोनों लड़ती थी, कर 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 कर। तो इसको ज्यादा करता है, तो ये जब मांगती है तो ये वाली साड़ी लाता है, मुझे तो 200 रुपये लगे। क्या क्या बात है, हे भगवान, हमने तो जिंदगी बर्बाद कर दिया मुआ के लिए, इसने मेरे लिए क्या किया? अभी कोई गिफ्ट नहीं था, जन्मदिन पे नहीं दिया तो उस पर नहीं दिया, मैरिज एनिवर्सरी पे नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, पड़ोस में तो लाके उन्होंने झुमका दिया, मारा क्या क्या। वो गए, वहां पहुंच गए, गुरुदेव हमारी दोनों पत्नियां जीना एकदम से दूभर कर दी, मैं क्या करूं? कहा ऐसा, जब लड़ते लड़ते घर में तांडव हो गया तो कहा एक काम कर, कहा एक पत्नी को 6 महीने रख ससुराल, एक को घर, एक नवरात्रि से एक नवरात्रि घर पर रख और एक नवरात्रि से दूसरे नवरात्रि दूसरी को रख। घर पर आए, हे देवियों, हमारे गुरुजी ने कहा है एक नवरात्रि से एक नवरात्रि आप और एक नवरात्रि से एक नवरात्रि आप। अभी बड़ी वाली चले जाओ, छोटी वाली रहो। छोटी वाली समझी जरूर कोई बात होगी, बड़ी वाली नहीं मैं पहले जाऊंगी। तुम ही चली जाओ, जो बाद में शादी होके आई थी। गई, बड़ा ऊंचा, यहां तक बाल रखती थी, इतना ऊंचा उस चप्पल का जो पीछे होता है, जो तो जल्दी गिरने से बच जाए वाला भिल जो भी, वो चप्पल पहन करके चल दी मैं के। अब वो गई बड़ी शांति से, 6 महीने बीता, कब नवरात्रि आ गया पता नहीं लगा।
पता लगा रे कल से नवरात्रि है, और पता लगा प्रतापपुर रेलवे स्टेशन पर उतर गई है सूटकेस लिए देवी। ये बेचारी जो जेठानी थी भागी जल्दी से, जो बड़ी वाली थी, इधर से सुल्तानपुर की तरफ से, भागो जल्दी नहीं वो आ जाएगी। अब वो आई धार धार, कहाँ है वो? अरे भैया तुम्हारे जो तुमसे बात हुई थी तुम्हारे आने से पहले चली गई है वो। गई किचन में। अब किचन में क्या कड़कड़ ये क्या फैला दिए, कहाँ पर वो रख दी, कहाँ पर जीरा, कहाँ पर नमक। मैं इतना बढ़िया किचन सजा के गई थी, मैं एक जगह गैस के फ्लेम के पास, चूल्हे के पास खड़ी हो जाती थी, वहीं से जीरा का डब्बा, वहीं से नमक का डब्बा, वहीं से चावल का, वहीं से दाल का, सब निकाल लेती थी। ऐसा मैं सब सिस्टर इसने बर्बाद कर दिया। और उठाई वो कनस्तर जिसमें आटा रखा जाता था, उठा करके एकदम धड़ाम से भेजा, ले जाओ। अब एकदम घर में झगड़ा हुआ, दौड़ करके आए, कहा हे देवी मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, कब आप जाती हैं मैके, कब ससुराल, हमने कभी नहीं पूछा। जब आपकी इच्छा हो तब जाइए, जब इच्छा हो तब आइए, आप परम स्वतंत्र हैं। लेकिन ऐसा क्यों कर रही हैं, घर क्यों बर्बाद कर रही हैं, जलाने पे क्यों लग गई? अब आ गई हैं तो शांति से पीला वाला कंबल ओढ़ लीजिए, विश्राम करिए। क्या कर रही हैं? कुछ भी कहा होगा, ऐसे सो जाओ वैसे। कहा नहीं मैं इस घर में कुछ नहीं रहने दूंगी, धड़ाम धड़ूम लगी। कहा कि कुछ है ही नहीं, जीरा है न नमक है न तेल है न कुछ है, कोई चीज नहीं, सब बर्बाद करके रख दिया। क्रोध में हाथ जोड़ करके बोली, ऐसे बोले पंडित जी तुम सामान लिख दो, मैं अभी लेके आता। पंडित जी क्या सामान लिखे, पूरी पारचान की दुकान लेकर के बेचारे जो जो होता होगा नमक जीरा तेल सर पर आ गए। नहीं रहा गया, बेचारे वो रामदेव वाला पैकेट 10 रुपया 10 किलो वाला ले आए आटा। लेकिन उसको इतना गुस्सा था कि 10 किलो आटे में पानी डाल दिया। इतनी गुस्से में थी कि 10 किलो आटे में पानी डाल दिया, फिर भी गुस्सा था। फिर उसी अपने मुक्के से किसान उस आटे को मार, फिर नहीं रहा गया, उसी आटे का 2 हाथ 2 पैर बनाया, थोड़े गोला सा खोपड़ी बनाई और बेलन लिया, सटा सट ये सवत समझकर बना के सवत को मार दो, आटे की सवत। फिर नहीं रहा गया तो उसमें नमक के, ऐसे नमक टाटा नमक आता नहीं था पहले, वो बड़ा बड़ा बोरे में आता था, वो ठूसी, मिर्चा ठूसा, वो ठूसा, क्या क्या ठूसा, लो सवत, मिर्चा ठूसती हूँ, लो सवत, नमक। फिर भी जी नहीं भरा। उस पूरे आटे के उस जो बनाई थी सवत, उसे चूल्हे में लगा दिया, लो सवत ही जलो। और आंख फाड़ के देख रही थी जल रहा है कि नहीं, ये सवत जल रही है कि नहीं। उसी समय जब सवत जलने लगी, आटा जलने लगा, तो जो उसमें नमक था बड़ा ताक से कर, और तड़का तो उसका टुकड़ा आकर इसके आंख में आया, कानी हो गई। उसी समय से ये ताली किसकी है सब तो कहा कि ये उसी समय से ब्रज में एक कहावत बन गई। क्या बनी हो कि स्रवत बुरी है चून की, जब आटे की सवत आंख फोड़ सकती है तो सचमुच की सवत, हे भगवान। इसलिए सवत आने मत देना, डंडा लेके खड़ा रहना। तो ऐसे सवतियों की कथा सुनाई, तुम तो चिंता मत करो। विनीता को कद्रू की कथा, विनीता, ये कद्रू विनीता कश्यप की पत्नी है, एक गरुड़ की माँ है, एक नाग की माँ है, उसको दासी बना लिया था। ये लंबी कथा है, सब ये कथा विस्तार से सुनाया उन्होंने। और अंत में एक बात बहुत स्पष्ट है, कई कान खोल कर सुन ले। तब इसको जो 100 सौतियों की कथा सुनी, थोड़ा सुनने लगी। हाँ बोलो। कहा तुम जानती हो ये सब कौशल्या का षड्यंत्र है, राजा से मिलकर अपने बेटे को राजा बना देगी। और जानती हो कद्रू बिनितहि दिन दिख, तुम ही कौशिला भरत बंदी ग्रह लख
लखन राम जैसे कद्रू ने विनीता को दुख दिया था ना, वैसे तुम्हें कौशल्या दे रही है। मत समझना, जहां राम राजा बना ना, वैसे भरत बंद गृह सोई है। भरत बंद में चले जाएंगे और लखन राम के नेब। लखन तो राम की सेवा में रहता ही है, वही रहेगा। अंत में ये कह दिया, कुल मिलाकर लंबा विचार विमर्श चला। तू ही बता के गई। फिर मंथरा, उन्होंने कहा 2 वरदान वही मांग लो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कहा काली धोती पहनकर कोप भवन में चली जा। काली धोती पहन के कोप भवन में चली गई। राजा दशरथ का घर का क्या नाम है? मंगल भवन। अब मंगल भवन के वास्तु शास्त्र में कोप भवन है। आपके यहाँ कोप भवन है कि नहीं? नहीं। गुस्सा आती है तो कहाँ रहते? 12 बाई 10 के कमरे हैं, बहुत बड़े हैं तब उस समय के। और 4 बाई 6 का बेड आ गया ससुराल से, कई 6 बाई 10 का भी बेड आ गया। वो बेड नट बोल्ट एक्शन पर है, उसमें जा नहीं सकता, अलग अलग जाकर उसी कमरे में फिट हुआ है। अब उसके नीचे छिपकली भी मर जाए तो निकल नहीं सकती। इसलिए पति दिन भर इधर उधर रहते हैं, रात में बेड पर जाते हैं और वो झगड़ा शुरू होता है। वैसे किया, जिठानी को कर दिया, तुम्हारी माँ ऐसे, तुम्हारा ऐसे, तो तानाशाही। सारी बैक्टीरिया क्रोध की उसी में जाती है गद्दे में, वही कोप भवन हो गया। पहले लोग दरवाजे पर सोते थे, चारपाई उठाते थे, 2 लठ मारते थे, उस पर कुछ ठोक देते, फिर अंदर ले। अब वो है नहीं, अब तो एक बार फिट हो गया तो सारा। ऐसे दिन भर तो झगड़ा हो न हो, बेड पर जरूर होता है। नहीं कोप भवन बना सकते तो आप एक प्रयोग करिएगा। जैसे मैं कल गया था सांसद जी के, बड़ा बढ़िया गार्डन है, बड़ा सुंदर। आपके घर में भी कहीं नहीं बनाइए कोप भवन, कोप कुर्सी बना दीजिए। बढ़िया एक लाल सी कुर्सी, और उस पर गद्दा वद्दा लगा दीजिए, ऊपर पंखा लगा दीजिए, ठंडा हो। जिसको गुस्सा आए उसी कुर्सी पर बैठ जाएगा। घर वाले समझ जाएंगे कि बाबा को गुस्सा है। बाबा को गुस्सा आएगा तो पोता पहुंच जाएगा, अरे बाबा बाबा गुस्से में हो, तो बाबा फिर शांत हो जाएंगे। इसलिए कोप भवन था। राजा जब लौटे शाम को तो वहीं एरो बना था कोप भवन, एक कैकई महल। तो ये कैकई महल की तरफ जा रहे थे, वही मंथरा खड़ी थी। कहाँ जा रहे हैं? कहा मझली महारानी। क्या कहा? वहां मत जाइए, वहां नहीं है। कहाँ है? कहा दिस साइड प्लीज। जो ही सुने राजा दशरथ कि कैकई कोप भवन में है, वहीं पर लुढ़क करके गिरने लगे। कहा ये कहाँ लिखा है? कहा बाबा ने लिखा, कोप भवन सुनि सकोच उरावो। 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 मैं बचय गहुण परई न पावो। भय बसय गहुण परई न पावो। किसके पाँव नहीं पड़ते? सुरपति बसई बाहु पर जाके। सुरपति बसई बाहे बल जाके। नरपति सकल रहहि रुखता के। नरपति रखल रहहि रुकता के। जो सुनती हरिश गया वो सुखाई। जो सुनती रीत गया सुखाई। ओ देखा मुकाम पिता
भवन सुन सकुचे उराऊ, भय बस अगहुड़ परई न पाऊ। कहा ये कौन दशरथ हैं? कहा जो सारे देवता इनके बाहों की भुजाओं के अधीन है वो दशरथ हैं। पृथ्वी के सारे दिक्पाल इनके अधीन है, सारे राजा इनके रुख तक की तरफ, मुख की तरफ देखते रहते हैं कि कब आर्डर दे देंगे, और हम इधर उधर देखेंगे तो आर्डर कहीं फॉलो करने में विलंब न हो जाए। इसलिए आज्ञा पालन की तरफ, मुंह की तरफ देखते रहते। भाई बस और जब गए तो देखा काली धोती पहनकर, अरे कैकेयी, अरे महारानी आप यहां? चुप, हमसे बात मत कर। क्योंकि गुरुजी ने पढ़ाया था, मंत्रा ने कहा था जब राम की सौगंध ले तब मांगना। अंत में कहा कि आपने 2 बार दान देने के लिए कहा था, आपने अब तक दिया? कहा कैसी बात ही करते हो कह गई, 2 का 4 मांग मकुली हुई, उठो बताओ क्या कारण है। बक्के ही किसको मैं राजा बना दूं और किस राजा को रंक बना दूं, और कहू के ही नृपत निकाल ही देशु, देश से किसको निकाल दूं। शकऊ तोरी और अमरो मारी, देवताओं को मार दूं कि तारा तोड़ के ले आऊं। बोल, अब देखिए इनकी बात, देखो काम प्रताप बढ़ाई। चौथे चरण में हाल है महाराज, बोल पड़े। और अगर चौथे चरण में 100 वर्ष, और इस समय 25 साल हो गया विवाह हुए, यहां पर राज्य करते। 125 वर्ष के राजा दशरथ हैं, 100 वर्ष की कम से कम कैकेयी हैं। अब कोई 80 वर्ष की बुढ़िया से कहे, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, मोतिया बिंद पक गया हो, बड़ा वाला चश्मा लगा हो, हे सुलोचनी, हे कोकिल बैनी, केला खाती हो तो हो जा रहा हो, कृष्ण करती हो तो कृष्ण कृष्ण हो जाता हो, उससे कहें हे कोकिल बैनी। लाठी लेके जैसे बूढ़ी मैया चलती हैं वैसे टिका टिका के चलती हो, और उसे हे गजगामिनी, यही तो बोल रहे हैं। राजा यही सुमुख सुलोचन पिक बचन, कारण मोह जनाव गजगामिन निज कोप कर। अपने गुस्से का कारण तो बताओ। अंत में राजा से शपथ खिलवाई, कहे राजा जी ने जब कह दिया कि रघुकुल सदा चली आई और प्राण जाई पर वचन न जाई, तब इसने 2 वरदान मांगा। कहा एक सावधान होकर दे। पहला वरदान यह है, देव एक बर भरत ही टीका। भरत को राजगद्दी चाहिए, राम को नहीं। कोई खास फर्क राजा के चेहरे पर नहीं पड़ा। जानते थे कि राम भरत को बहुत लाड करते हैं, लेकिन जब दूसरा वर मांगा हो दूसर बर कर जोरी, पूर्व नाथ मनोरथ मोरी। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम पर। तब तड़प उठे, पूरी रात तड़पे हैं। राजा क्या क्या नहीं कहे। अगर मजाक कर रही हो तो सोचो, बताओ कि परिहास की साचा साचा, ये सच कर रही हो कि परिहास कर रही हो। तुम विधवा हो जाओगी, मैं मर जाऊंगा, तुम अपजस कर रही हो, अब भी समय हो, बदल लो अपने आप को। बहुत समझाया है। उन्होंने कहा क्यों, अब अच्छा नहीं लग रहा है? आपने सोचा था कोई चना चबैना मांग लूंगी क्या? ए राजा, हंसब ठठाई फुलाऊ गाला, दुई की एक संग होई भुआला। या तो गाल फुला लीजिए या तो हंस लीजिए। गाल फुलाना हंसना दोनों एक साथ नहीं हो पाएगा। आप दोनों करना चाहते हैं। बहुत अभी आप कह रहे थे कि हमारे ऐसे रघुवंश और ऐसे हरिश्चंद्र ऐसे, आज कहाँ गई पूर्वजों की रघुकुल की रीति और रघुकुल की स्वाभिमान, रघुकुल की परंपराएं?
एक बात कान खोलकर सुन लीजिए राजा, अंत में बोलिए क्या कही है? प्रात होत मुन वेश धरि जौन राम बन जाऊं, मोर मरन राउर अयस नृप समझिए। मेरे पास कोई दूसरा मार्ग नहीं है। अगर कल सवेरा होते ही मुनिवेश धारण करके राम बन को नहीं जाते तो मैं यही आत्मदाह कर लूंगी, आत्महत्या कर लूंगी, मैं मर जाऊंगी और आपको अपयश मिलेगा सारे पूर्वजों का सुकृत नष्ट करने का। नृप, हे राजा, ये मेरा आखिरी फैसला है। जैसे किसी पक्षी का पंख कट जाता है, वैसे राजा का जैसे पंख कट गया हो, सीढ़ियों के नीचे गिर पड़े राजा। अब एक ही शब्द निकलता है, राम राम, कोई शब्द नहीं। अब कैकेयी को समझाने का भी उपक्रम छोड़ दिया राजा। तड़प रहे हैं राजा, राम राम। सुबह होती है, गुरुदेव को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे 6 बज गए, सुमंत कहां हो तुम? जाकर देखो। राजा की यह परंपरा थी, शहनाई बजती थी, जागरण के संगीत बजते थे। 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में राजा बरामदे पर पटका लेके खड़े हो जाते थे। वहां से पुष्पों की वर्षा, प्रजाजनों के सुख दुख का हाल चाल लेने लगते। चौथे प्रहर भूप नित जागा, आज मोह बड़ अचरज लागा। आज क्या कारण हो गया? ये तो चौथे प्रहर में जग जाता है सुगंध। आज चौथा प्रहर हो गया, बीत गया, अभी तक उठा नहीं, कहां है? मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है। हे सुमेध, तुम ही जाओ, जगाओ, देखो क्या कारण है। राजमहल में जाओ। सुमंत्र, सुमंत्र कौन है? उनके महामंत्री हैं, दौड़ती हुई आते, सचिव हैं, दौड़ते हुए आए हैं और राजा को सीढ़ियों के बल, मुंह के बल गिर कर राम राम करते और कैकेयी जैसे तलवार की तरह खड़ी वहीं तरंगिन ठाढ़ी, बड़े आक्रोश में चेहरा बनाकर देखती हुई खड़ी है। महारानी क्या कारण है? महाराज को क्या हो गया? कहा मैं नहीं जानती। हाँ मैं इतना जानती हूं, इतना राम राम कहीं भोर कर पूरी रात राम राम रटते रहे। हेतु जान जगदीश, कारण विधाता ही जाने। अगर तुमको जानना है तो जिसका नाम ले रहे उसी को बुला ले आओ। गजब है, जरा सोचिए। एक प्रविशहि एक निर्गमहि, भीर भूप दरबार। वहां तो एक जा रहे हैं और लौट रहे हैं नौजवान, और ये जानते हो? कहा क्या? कहा ठाकुर ने ना, राघव ने ना मेरा नाम लेके पुकारा, मुझे नाम से जानते हैं। आपस में मित्र सब बात कर रहे हैं। पूरे कथा में 3 युवराज हुए हैं। एक कौन? मनु और शत्रुपा। ये कौन? भानु प्रताप भी अपने बेटों को राज्य दिए थे। भानु प्रताप को उनके अरिमर्दनाथ जो हुए राज्य दिए। आज दशरथ भी राज्य के बेटे भी राज्य। मनु के बेटे क्या कहते हैं? जेठ बरबस सुत ही राज निपदीना। अरे लोग, नहीं बाबूजी कुछ दिन तो रहिए, कुछ दिन तो और राजपाट करिए। नहीं नहीं, अब तुम बनो, अब मेरा बुढ़ापा आ गया। ये उनके लड़के कहते हैं। और भानु प्रताप के क्या कहते हैं? जेठे सुतहनाज निपदीना। प्रतीक्षा कर रहे थे तब कि मेरा ट्रांसफर प्रॉपर्टी है, कब दे, अवसर आए हम ले ले। ये दूसरी क्वालिटी है। और पहली तीसरी जो सबसे श्रेष्ठ है वो कौन सी क्वालिटी है? ठाकुर कह रहे, अरे ये बाबूजी क्या कर रहे हैं? ये बहुत गलत कर रहे हैं, ये गड़बड़ काम है। मेरा यज्ञोपवीत, मेरा विवाह, नामकरण, जन्मकरण, सब गुरुकुल जाना, पढ़ना लिखना, उपनयन, विवाह, संग संग सब भयो उचाहा।
सब साथ साथ हुआ। इस सूर्य वंश में, एक रघुकुल में सूर्य, इस विमल वंश एक अनुचित एकू, यही एक काम अनुचित कर रहे हैं। कहा क्या? कहा बंधु बिहाई बड़ई अभिषेक। सब भाइयों को छोड़कर केवल हमें अकेले राजा बना रहे हैं। राघव बोल रहे हैं ये आदर्श स्थिति है। हमें राजा नहीं, चारों भाइयों, हम चारों भाई राजा रहेंगे हैं? आज सुमंत्र जी बुला के ले गए हैं, राजमहल में पहुंचे, कैकेयी मैया के भवन में। जब प्रभु को देखा है, पिता भगवान को देखा है, आंखों में आंसू आ गए। और मैं कैसे क्या कहूं, ऐसा कभी देखा ही नहीं। प्रथम दीख दुख सुना न काऊ, देखने की बात जो सुने नहीं थे। कैसे बोला जाता है, ऐसे में क्या कहा जाता है? कुछ बाबूजी क्या हो गया आपको? पिताश्री, हे पिता भगवान आपको क्या हो गया? बोलते क्यों नहीं? राम राम। जब ठाकुर को पा गए तो अपने बाहों में भर लिया राजा दशरथ। कहा कि आपके दुख का कारण क्या है? अभी कल शाम तक तो आप ठीक थे, राजमहल में हमने देखा, राज दरबार में आप ठीक थे, सायंकाल ही तो आपको प्रणाम करके गए थे। क्या हो गया आपको? अभी तो आप ठीक थे। वो कुछ नहीं बोले, मैया बोल पड़ी। क्या कहा? अरे सुनो इधर, कारण बेटा कुछ नहीं है, केवल इतना है कि मैंने तेरे स्थान पर भरत को राजा बन लिया और सारी कथा सुना दी। तुम्हें 14 वर्ष के लिए बन जाना होगा। देखिए, जो मैंने मैथिली शरण गुप्त की बात बताई थी, यह कथा है दक्षिण के रामायण में कि बरसात के, घनघोर बरसात है। परा अंबा कैकेयी के जब काफी लंबा समय बीत जाता है, राजपाट की तैयारी होने लगती है, तो स्वयं राघव जाते हैं परांबा कैकेयी के महल में रात में, और माँ से बड़ी वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्योंकि कैकेयी मैया माँ को, राघव को बहुत मानती हैं। कहा, हे माँ, आप मुझको बहुत लाड करती हैं, इसलिए मैं आपसे ही अब ईश्वरीय कार्य कराऊंगा। आप मां जानती हैं ना मैं क्यों आया हूं? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म स्थापनार्थाय। अब बाबूजी हमें राजा बनाने जा रहे हैं, अब आपको ही कुछ करना पड़, मैं क्या करूं? हाँ मां, आज मैं दया का भीख मांगने आया हूं धर्म की स्थापना के लिए। मां ने, क्या बात है मां, आप बताइए आप देंगी कि नहीं? परांबा कैकेयी ने कहा, मैं नहीं जानती कि धर्म क्या है अधर्म क्या है, मेरे लाल को जो अच्छा लगेगा वो मैं सब करने के लिए तैयार हूं। कहा, मां आपको 3 कलंक लगेगा। कहा, क्या? आप पहले आप विधवा हो जाएंगे, दूसरे आपका बेटा आपको गाली देकर के चला जाएगा, आपके आंगन में फिर नहीं आएगा, आपको मां कह के नहीं बुलाएगा, और आने वाले पीढ़ी में कोई भी अपने बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। कहा, ऐसा क्या कराएगा तू? कहा, मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास और भैया के लिए राजवर्ष, राज मांगना पड़ेगा। बहुत रोई है मां। रामचरितमानस में थोड़ा सा संकेत यही कह रहे हैं कि जब कहा कि वही काम तूने जो बताया था मैंने कर दिया है, आंखों में आंसू लेके राघव ने बड़े भाव से कहा, मां, मुस्कुरा पड़े, हंसते हैं कि मां को तो बहुत कष्ट है, मां तो सब जानती है, लेकिन कहा, मां तूने जो काम किया है वो जानती हो? कहा, क्या? कहा, मुनिगण विशेष बन सब ही भांति हित मोर, तेहि महत् पितुआय शुभ बहुरी, जन
आया हूं, आप जानती हो कारण सिद्ध कर दिया। मुनिगण मिलन विशेष बन सबई भांति हित मोर, तेहि मह पितु आयस बहुर जननी संबति। माता पिता की आज्ञा और पूरे राष्ट्र का कल्याण, दुष्टों का नाश और धर्म की स्थापना करने का अवसर दे दिया। माँ मैं मैया से आज्ञा मांग के आता हूं। तुरंत मां के पास गए। अरे राम, तुम कहां घूम रहे हो? स्नान किया कि नहीं किया? मुख में कुछ लिया तो नहीं? तेरा मुंह जूठा हो गया कि नहीं, हुआ कि नहीं? करना नहीं भी, तुम्हारा पूजा है। अभी मैं ग्राम देवी की पूजन के लिए जा रही हूं। मैं सब करके आती हूँ। कहां घूम रहा है? तो मुझे तो समय देता है। ठाकुर को लगा ये तो दूसरे ही भावना में बह रही है, एकाएक में कह दूंगा तो कहीं दिल में धक्का न हो। अरे माँ, आप थोड़ी देर तो बैठिए, पूजा होता रहेगा। ग्राम देवी का, बम देवी का, नगर की सब पूजा करते रहना, थोड़ी देर तो मेरे पास बैठो। जानती हो माँ, क्या बाबू, क्या राघव, हमारे पिता भगवान ने ना जो हमें राज्य देने के लिए कहा था ना, वो बदल दिया। बड़ा राज्य। कैसा बड़ा राज्य? इस अयोध्या के छोटे से राज्य को कहा, तुम भरत देखो, मेरा बड़ा बेटा पूरे जंगल का राजा रहेगा। पिता दिन में कानन राजू, मुझे पूरे जंगल का राजा बना दिया और छोटे से अवध का केवल भरत को बनाया। जानती है पराम्बा कि ये परिहास नहीं करते। राम द्वितीयो न भासते, राम दोबारा नहीं बोलता। इसलिए ये राघव है, ये जानते हैं गुरुदेव, और इस बात को मां भी जानती है, पराम्बा भी जानती है। इसलिए बोल पड़ी, कैसी बात करता है तू? तेरा राज्य अभिषेक होने जा रहा है, युवराज है तू, सारी तैयारी हो गई है, और तू कह रहा है कि पिता दिन में कानन राजू। तो सब भात, मेरा सब भात जो वहां काम भी है, मैं उसी लिए संकेत भी करते हैं, शायद पराम्बा समझ जाए। ध्यान देना। दूसरी मां रहती तो तब सचिव सुत सब कथा, वही सुमंत का बेटा था, सब विस्तार से कथा बताया कि क्या बात है, 2 बर मांगा, कैसे ये हुआ, कैसे सब। दूसरी मां रहती तो कहती, अरे बेटा हमारा, मैं राज्य दूंगी चाहे जंगल करूंगी, वो कौन होती है जंगल में भेजने वाली है? उसका बेटा है क्या? लेकिन तुरंत बोलती है पराम्बा, क्या बोलती है? तू वन में नहीं जाएगा, मैं देखती हूं तुझे कौन वन में भेजता है। तुम्हारे बाबूजी ने कहे हैं ना? हाँ हाँ, कहा तुम छोड़ो। अगर बाबूजी ने कहा है तो मैं बड़ी माता हूं, तेरा भी कुछ अधिकार है, मैं मना करती हूं, तू नहीं जाएगा। लेकिन राघव और माताओं ने तो नहीं कहा है, क्योंकि मैं तेरी अकेली मां नहीं हूं, पिता तो अकेले हैं। अगर केवल पिता ने कहा है तो मैं बड़ी मां होके मना कर रही हूं। लेकिन तीनों तुम्हारे 3 माताएं हैं, माताओं ने तो नहीं कहा। क्या बोलती हैं? जो केवल पितु आयस ताता, 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 तो जनि जाहु जाने बड़ माता, तो जन जाहु जाने
अवध समाना। जो केवल विधवा यशोदाता, जो केवल विधवा यशोदाता। जो केवल पितुआय सुदाता। अगर पिता ने कहा है तो तौ जन जाऊं जान बड़ माता। बड़ी माँ मना कर रही है, लेकिन मैं अकेली तेरी माँ नहीं हूं राघव। जो पितु मात कहे बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। तब तुम्हारे लिए जंगल 100 अयोध्या के बराबर है बेटे। हाँ हाँ माँ, मेरी माँ ने कहा है। कई को अपनी ही माँ कहते थे, इसलिए जब आए वनवास थे तो पहले उसी के घर में कहा माँ आपके हाथों का विष्णु भोग खाए बहुत दिन हो गए। अभी माँ बेटे बात कर ही रहे हैं कि मैथिली आ गई। अब मैथिली को लगता है कि हमको क्या करेंगे, हमको साथ ले चलेंगे यहीं रखेंगे। अभी माँ ने कुछ नहीं बोला, अभी जानकी ने कुछ नहीं कहा, बेटे ने और माँ ने दोनों ने स्पीच देना। एक बंद हो तो एक स्पीच, एक दे। अरे तुम जो है रघुवंश की हंसिनी हो, तुम जंगल में कहा जाओगे? तब तक वो माँ, अरे तू क्या बात करती है, तुमको पता है 1.25 कुंटल पराग पुष्पों का बिछाया जाता है, तब तुम पैर रखती हो। अरे तुम्हारे कमरे में एक बार मैंने बंदर भालू का चित्र रख दिया था, कप आकृति तुम देख डराती, तुम डर गई थी तो मैंने हटा दिया था। जंगल में तो केवल बंदर भालू ही मिलेंगे, तब फिर तुम क्या करोगी? तुम ऐसे में क्या कर पाओ, डर जाओगी, इसलिए तुम मत जाओ। इधर बंद होती है मैया। फिर ठाकुर जी, हे सूर्यवंश की बहू, हे राजा दशरथ की, जनक की बेटी, आप राज परिवार के हैं, आप वन के योग्य नहीं हैं। आपको पता है वन में लागत अति पहाड़ का पानी, पत्थरों से निकलता हुआ पानी जब शरीर में छूता है तो शरीर फट जाता है। विपिन विपत्ति नहीं जाय बखानी, जंगल की विपत्ति को वर्णन नहीं किया जा सकता। जानकी तू उल्टी बातें मत करना, कभी सास कभी बेटा कभी सास, एकदम से समझ। मां ने कहा कि आप लोगों का उपदेश हो गया तो मैं भी 2 बात बोल लूं। कहा क्या बोलेगी? कहा मुझे जंगल नहीं जाना है, मुझे जो आप कहेंगे राघव वही हम करेंगे। लेकिन आप क्या हो गया आपको? आप मुझको अलग कैसे मान रहे हैं? जैसे मनुष्य के साथ उसकी परछाई जाती है, मैं तो आपकी परछाई हूं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि आज विराम की बेला भी है और घड़ी 5:30 बताने जा रही है। मुश्किल से 2 घंटे, ये ठीक बजा रही है ना? नहीं तो कल की तरह तो जरा विचार करना। इसलिए जल्दी एक बात ध्यान में रखो। कहा क्या? आप 4 कदम जाइए, प्रैक्टिकल देखिए। आप यहां से 4 कदम वन की ओर जाइए। मैं कहती हूं अगर मैं परछाई हूं तो मैं साथ साथ जाऊंगी, अगर मैं परछाई नहीं हूं तो साथ साथ नहीं जाऊंगी। देख लेना, पर उपयोग कर लो। मैं जनक की बेटी आपको विश्वास दिलाती हूं, आप 4 कदम निकल के देखिए, या तो मेरा शरीर जाएगा नहीं तो मेरा प्राण जाएगा, दोनों में से एक साथ जाएगा। अगर आपको प्रयोग करना हो कर दीजिए। विधि कर्तव्य को जान न जानी, विधाता को क्या मंजूर है, मेरा शरीर आपके साथ जाए कि मेरा प्राण जाए। अगर आपको प्रयोग नहीं विश्वास है, प्रयोग करके देख लो। क्या कहा? कीर्तन प्राण की केवल प्राण, कीर्तन प्राण की केवल प्राण, विधि कर्तव्य कछु जाई न जाना, कीर्तन प्राण की केवल
एकदम जब देखा कि भगवान ने तिनका तोड़े खड़ी है, कहा जैसी तुम्हारी इच्छा मैथिली, समय नहीं है मेरे पास, अभी समझा ही रहे होते हैं कि छोटे भैया आ जाए। कभी माँ के चेहरे को, कभी भैया के चेहरे को, भैया के चरणों में, मुझे क्या कहेंगे, ले चलेंगे कि अवध। अरे लखन आ गया बेटा? हाँ भैया मैं आ गया। कहा बहुत मौके से आए हो, मैं तेरी ही प्रतीक्षा कर रहा था लखन, मेरी आंखें तुझे ही ढूंढ रही थी। बेटा भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, तुमको समाचार मिला होगा, मुझे कुछ दिनों के लिए जंगल जा रहा हूं, वन में जा रहा हूं, पिता और माता की आज्ञा लेकर। आपको तब तक अपने गुरुदेव वशिष्ठ के मार्गदर्शन में पिता दशरथ एवं तीनों माताओं का ख्याल रखना पड़ेगा कुमार। और ऐसे सुनते ही लगा जैसे लकवा मार गया हूं। कहा भैया क्या कह रहे हैं? कहा यही कह रहे हैं कि गुरु की, माताओं की, बाबूजी की चिंता करना भैया। कहा कौन बाबूजी, कौन माँ, कौन गुरु? अरे पागल हो गया लगता है ये, अपने भैया के ऊपर दुख सुनकर इस लगता है पागल हो गया है। गुरु को तू नहीं जानता? वशिष्ठ को, अपने गुरुदेव भगवान को, पूज्य चक्रवर्ती नरेश महाराजा का दर्शन करने लगती हैं। गुणाकार संस्कृत में नींद को कहते हैं। एक बार बता चुका हूं, इसलिए बार बार नहीं बता। अब जरा कुमार लक्ष्मण ने कहा भैया मैं चलूंगा ना, तो आप मत सोचना कि अगर से अलग से बिस्तर बंद और वो लेके चलना पड़ेगा टिफिन, कुछ नहीं भैया। मुझे कोई प्रोटोकॉल नहीं चाहिए, मैं तो आपका प्रोटोकॉल बन के चलना चाहता हूं। और जहां ले चलेंगे, जैसे रख देंगे, जहां निवास कराएंगे वहीं रह जाएंगे। क्या कहा होगा हो? अरे जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा।
मन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे चरण। करनाथ जिसे वही मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रखोगे वही मैं रहूंगा, वही मैं रहूंगा, वही मैं रहूंगा। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ये समर्पण है। जहां ले चलोगे, जिस परिस्थिति में रखोगे, जो निर्णय लोगे, ये जीवन है तेरे हवाले। ये धनुहिया वाले, मुरलिया वाले, उस प्रकार से समर्पण कुमार लक्ष्मण ने कहा। तो कहा ऐसा कर कि जा मां से जल्दी से आ जाओ। कुमार लक्ष्मण चाहते तो कह देते कि भैया भैया मैं कहा हूं कि गुरु की तुम तुम जानो काहू, लेकिन विवाद नहीं करते, तर्क नहीं करते, समय की परिस्थिति को समझते हैं। दौड़े भागे, भैया कहां जा रहे हैं। अच्छा, आज चूंकि विराम है, कोई बात शंका में न रह जाए। कल जब मैं अपने वहां पीछे आवाज से वहां जा रहा था तो एक बहन जी ने पूछा, महाराज जी वो कागज में जो आप ऐसे लिए रहते हैं मुंह में डालते हैं क्या है? तो हमने कहा कि बहन जी वो काली मिर्च और मिश्री की कटिंग होती है जो गले को हमेशा बोलने के लिए गर्म बनाए रहती है, इसे बाधित तो नहीं होती। कहा अच्छा अच्छा, हम सोचे कुछ और खाते हैं। उनका भी कोई बुरा प्रश्न नहीं था। ये आज नहीं इतनी दूरी हो गई, वहां श्रोता बैठते हैं, यहाँ मंच पर कथा बात। पहले कुर्सी लग जाती थी, वहीं पर बहुत श्रोता ऐसे हैं जो सुने हो, जैसे पंडित पारसनाथ कोकिल, पंडित रामजी शास्त्री, पंडित रामकिंकर उपाध्याय, साध्वी जोशना जी काशी वाले, ऐसे अनेक विद्वान, और लक्ष्मी जी, साध्वी लक्ष्मी, ऐसे बड़े तेजस्वी तेजस्वी वो रीवा की रही बहुत। मंदाकिनी जी जो किंकर जी की आखिरी यहाँ शिष्या हैं, अयोध्या में रामायणम में रहती हैं मंदाकिनी जी, ये चौकी रख जाती थी और हमारे पूज्य पिताजी स्वयं वो लोग ये एकल कथा करते थे, एक दोहे पे 9 दिन। बड़ा नाम पूज्य पिता कौशलेंद्र प्रपन्नाचार्य जी और पक्षीराज जटायु, उनकी बुक है अभी शरीर शांत हुआ 29 जनवरी को। तो एक ही चौपाई पर 4-4 दिन, 5-5 दिन, 9 दिन कथा, और श्रोता बगल में बड़े भाव से बैठ के सो। बड़ा जलवा होता था, महाराज को कोई से बोल नहीं देता कि रुको महाराज 4 मिनट, ऐसा नहीं, एकदम करे क्या, एकदम कलप लगा के। वो मध्य प्रदेश में कथा हो रही थी, बड़े सीधे साधे लोग, तो उस महाराज को तमाकू खाने की आदत थी। अच्छा, तमाकू खाइए तो लार बहुत बनता है,
तो पंडित जी को जब 4 घंटे कथा सुनाना है, 2 घंटे तमाकू की तलब आएगी। अब आ जाती थी तमाकू की तलब, तो कहते थे प्रेम से गाओ, ताली बजा के, भाव से काम हो जाता था। लेकिन जो तमाकू खाता उसको लार बहुत बढ़ती है। तो जब लार बनती थी तो कथा करते थे तो श्रोता एकदम चौकी के पास ही रहते थे। सभी श्रोताओं के चेहरे पर फर थूक जाए। अब कौन बोले, महाराज जी बड़े कड़े हैं। एक विधवा मां थी, उसका कोई वो था बेटा, उसने कहा कि बेटा तुम इतना लिख सकते, 8 में पढ़ता था, कहा ये लिख करके दो, वहां पर रखो व्यास पे। जब मंगलाचरण के लिए जैसे हम आंख मुदते हैं वो भी आंख मुदे, कहा इतना लिख करके भेजना, व्यासपीठ पर रख देना कि पूज्य महाराज जी जब आप प्रवचन करते हैं तो मुख में कुछ खा लेते हैं, तमाकू हो या क्या है आप जानिए, हम नहीं कहेंगे, लेकिन उस समय आपके मुख से लार बहुत निकलता है, थूक बहुत निकलता है, सभी श्रोताओं पर गिरता है, कोई बात नहीं आप चलिए। लेकिन आप ही कहते हैं कि ग्रंथ में भगवान है तो भगवान पर जाता है, ये ठीक नहीं है। पाए पढ़े, पूज्य महाराज जी आपके मुंह से बहुत थूक निकलता है, आप पता नहीं क्या खा लेते हैं, जिसके कारण से श्रोताओं के चेहरे पर बहुत थूक पड़ता है, कोई बात नहीं, लेकिन ग्रंथ पर पड़ता है, ये ठीक नहीं। आप ही बताते हैं ग्रंथ में भगवान है। ऐ कौन लिखा रे? पहले की कड़े अब कौन कहां पे, कोई बता भी नहीं रहा, कोई बेटा कौन लिखा, कोई जब नहीं बोला, जानते हो पागल बन गए हो क्या? ब्राह्मणों मुखमासित बाहु राजन्य करता है, ब्राह्मण के मुख में गंगा का निवास रहता है, ये गंगा है। अब वो डांट करके सुबह जाओ ही अगले दिन मंगलाचरण करने के ओम वर्णानाम मर्दसंगा, जो ये मुंह फारे, उसी में पता नहीं क्या ले आकर के उस लड़के ने डाला। अब वो खट्टा खट्टा लगाओ, थू थू, क्या डाला रे? अब वो सीढ़ी उधर पर, रुक, यही कल कागज लिखा, रुक रुक, जी जी महाराज जी जी। अब डर, क्या मुंह में डाला? कुछ नहीं महाराज जी गलती हो। क्या डाला मुख में, बोलता क्यों नहीं रे? क्या असल में 6 महीने पहले ना हमारे बाबूजी मर गए थे, कल आप बताए कि हमारे मुख में गंगा जी हैं, तो माँ ने कहा बेटा कहाँ जाएगा, यही गंगा जी आई हैं। तो भैया गंगा जी मत समझ करके कोई ये करना, वो मैं मिश्री का कड़ और काली मिर्च खाता हूं, ये मत समझना कि गंगा जी है, ये पुरानी बात है। तो बोलिए लखनलाल की जय हो। लक्ष्मण जी भागे मां के पास। अब मां ने कहा कहां बेटा, यहां कहा देखिए सुमित्रा ने गजब का उपदेश दिया है, मेरे पास वो कागज है, आया है आपका, किसी बहनों ने लिख कर दिया है 1 घंटे पहले कि महाराज जी आज समापन पर एक देशभक्ति गीत जरूर कराइएगा, हम लोग झंडे लेकर के तैयार हैं। किन माताओं ने लिख के दिया? हाथ खड़ा करना है, कितनी है? हाथ तो खड़ा कर दीजिए, 1 2 3 इधर 4 5 6 7 8, ठीक है नीचे करिए। वो मेरे पास आया है, मैं कराता हूं। अब आप जरा सोचिए, जहां डाल डाल पर कराता, आइए लखनलाल जी एकदम से भागे हैं और भाग करके वहां पहुंचे। भैया माँ का उपदेश सुनिए, कितना राष्ट्रवादी। कहा बेटा? कहा माँ भैया ने कहा आपकी आज्ञा। क्या बात, कैसी आज्ञा? मैं कौन माँ हूं? तेरे शरीर की माँ हूं, तेरे जन्म जन्म का माँ वही है। एक बात सुन और दूसरी बात सुन। कहा क्या माँ? ये तुम मत सोचना कि राम अपने लिए बन जा रहा है, तेरे लिए बन जा रहा है, तेरे कारण, मेरे कारण जा रहे हैं भैया, मेरे लिए ब्रत जा रहे हैं, मेरे कारण कहा? हाँ, तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, तात हेत कुछ दूसर नहीं,
मैं जानता हूं तू शेषनाग है और पृथ्वी अपने सर पे लेके बैठा है, चारों तरफ पापियों का पापाचार जब बढ़ता है तो पृथ्वी का वेट बढ़ता है, तेरे सर में दर्द होता है, इसलिए पापियों के नाश करके तुम्हारे सर का बोझ हल्का करने लेकर जा रहे हैं, तुम्हारे लिए जा रहे हैं, इसलिए ध्यान रखना। कहा क्या मां? कहा राग, द्वेष, ईर्ष्या, मद, मोह, अविवेक, ये सब शक्कर है। षड ये अविवेक भी उसमें शामिल है, मत्सर है, षड मत्सर कहे जाते हैं। इनके बस में कभी मत हो जाना, न ही सपने इनके मत बस हो। राग, द्वेष, ईर्ष्या, मद, मोह। हमारे पास, मेरे पास भी टाइम नहीं, अगर तेरे पास नहीं है तो सुन। मैं लखन ये प्रतिज्ञा करता हूं, तू कह रही है कि इनके बस में स्वप्न में मत होना, मैं तुझे प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं 14 वर्षों तक सोऊंगा नहीं, और सोऊंगा नहीं तो स्वप्न नहीं, और स्वप्न नहीं तो स्वप्न में भी बस होने का, बस में होने का प्रश्न नहीं। इसलिए ठाकुर को जब बार बार आकर के कहते थे लोग समुद्र के किनारे, अरे ओ भैया दशानन ने कहा है कि जाके बता देना कुंभकर्ण यस बंधु, कुंभकर्ण यस बंधु। बार बार सुनते सुनते जब कान पक गया ठाकुर जी का, तब विभीषण को बुलाए। कहा वो दशानन कहता है कुंभकर्ण जैसा भाई, कुंभकर्ण, अरे कैसे भाई का अहंकार करता है, कैसा भाई है वो? अरे उसे अगर 6 महीने सोने वाले भाई पर अहंकार है तो उसे बता देना कि जो मेरे साथ आया है वो 14 वर्षों से लगातार सोया ही नहीं। इसलिए परिणाम क्या होगा? ये तो खेला, ये तो खेल करने आए हैं। बाकी पूरे संसार में, पूरे विश्व में रावण सहित जितने राक्षस हैं, उसे मेरा भैया ना एक ही निमिष में, 1 सेकंड में सबको वध कर सकता है। अरे जगमह सखानी साचर, जगमह सखानी साचर, लक्ष्मण भरत निमित्त तक सोए नहीं। और क्या कहा सुमित्रा ने? कहा जो राम काम में हाथ नहीं, देख मैं नहीं कह रहा हूं, रामचरितमानस कह रही है, बड़ा गंदी गाली दिया। कहा वह केवल पशु पैदा किए, बर्बाद बियानी, इससे अच्छा बांझ है। ऐसे पुत्रवती जुवती तरसोई, ऐसे जो पुत्रवती बनी उससे अच्छा बांध है। जिसका बेटा, ईश्वरी कार्य 3 है, दुष्टों का नाश, सज्जनों की रक्षा, धर्म की स्थापना। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू न अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। इसलिए राम जरूर वो बेटा अभी चला ही था, लखन जा रहा है। हाँ मां, ये श्री रामचरितमानस में नहीं है, मैंने संतों से सुना है और दक्षिण के रामायण में है, क्योंकि पूज्य महाराज जी बैठे हैं इसलिए ध्यान में रखना चाहिए। कहा उर्मिला से नहीं मिलेगा। कहा कि लखन को डर था कि कहीं मैं जाऊंगा तो उर्मिला रोती हुई न मिले, 14 वर्ष कैसे रहूंगा उसके आंसुओं को देखकर। गए, नीचे सर किए थे। जब नीचे सर करेंगे तो जितनी आंसू होती है नीचे वाले इसमें आ जाती है। उर्मिला ने मुस्कुराते हुए कहा, उर्मिला ने क्या देखा लखन? वहां 107 दीपक जलाकर बड़ा सा 8वां दीपक सजाकर रखी थी और 16 श्रृंगार किया था, पूर्ण श्रृंगार जो मां का होता है। कहा आर्य आप आ गए,
मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रही थी। सर ऊपर करिए। लखन ने जो ही ऐसे सर किया, यहां इकट्ठे बिंदु नीचे सर किए। आप भावुक हो रहे हैं राम कार्य में? अरे आप इतने वीर, आपकी वीरता भैया गाते 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 नहीं, आप उनके कार्य में भावुक हो रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। झट से पूछ लिया होगा, पी लिया। कहा क्या आप चाहते हैं? अरे नहीं जा, मैं भी जा सकती थी। जब दीदी जा रही है तो मैं भी वन में जा सकती थी, लेकिन क्यों नहीं जा रही हूं आपको पता है? कहीं नौकर का भी नौकरानी जाती है। आपके सेवा में मैं बाधा बन जाऊंगी, आप मेरे बारे में सोचने लगेंगे। आप तो सेवा के लिए जा रहे हैं, इसलिए मैं नहीं जा रही हूं। आपको विघ्न न पड़े, बाहर अवध का त्याग। इसलिए रामायण हमें जीना सिखाती है, महाभारत हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सिखाती है, श्रीमद् भागवत हमें मरना सिखाती है। मृत्यु भी जहां महोत्सव बन जाए। कहा आर्य, मैं आपसे मेरी इतनी सी प्रार्थना है, आप मेरा ये 8वां दीपक जला के फिर चले गए। जो सोचा नहीं था लखन ने कि कहा कि भक्तों ने कहा कि क्यों राजा दशरथ के बेटों को ही त्याग करने आता है? ये जनक की बेटियां हैं, ये भी त्याग करती हैं। 8वां दीपक जलवाया और चरणों से धूल लेकर माथे पर लगाई, और जो ज्योति पर साधना करके बैठी, वो साधना 14 वर्षों तक अक्षुण्ण रखी। जब हनुमान जी महाराज को कुमार भरत ने तीर मारा राक्षस समझकर, तो गिर पड़े, और गिर पड़े तो बताए कि लक्ष्मण भैया को शक्ति लग गई, जल्दी करवाइए। तो ये केवल कुमार भरत को ही पता नहीं लगा, सुमित्रा उर्मिला तक भी बात आई। बहने सहानुभूति में भी मांडवी सुधकीर्ति आज पहुंच गई। घबराना मत। 8वां दीपक हल्का हल्का हिलने लगा था। मुस्कुराई, सारा वर्णन सुना। क्या हुआ बताओ? उनको शक्ति लगी है, उनका अगर समय से लेकर नहीं संजीवनी पर तो प्राण जा सकता है। हंसने लगी। कैसी बातें करती? तुम लोग भैया के खेल को नहीं जानोगे। भैया को खेल को या तो मैं जान रही हूं, या तो मेरी सास जानती है। कौन सास? सुमित्रा। वो कैसे जानती है? कहा उसने ही अपने बेटे को कहा था कि राग द्वेष ईर्ष्या मद मोहू जन सपने इनके बस हो। तो 14 वर्ष से सोए ही नहीं है। भैया को लगा कि ऐसे तो सोएगा नहीं, तो कम से कम शक्ति ही लगवा दे, जैसे कुछ तो सो लेगा। इसलिए भैया ने उसे सुलाया है कुछ देर में। कहा पगली, जो ही सूरज उगेगा वैसे ही उसका प्राण निकल जाएगा। कहा मैं कैसे मान लूं? है एक नहीं 1000 सूरज उगे। आप ही लोग बता रही हैं कि हनुमान जी कह रहे थे कि भैया बैठे हैं, उन्हीं के गोदी में उनका सिर है, और धीरे धीरे सहला रहे वहीं लेटे हैं। अरे एक नहीं 1000 सूर्य उगे। जिसका सिर ठाकुर के गोदी में रहेगा उसका प्राण कैसे निकल सकता है? मैं नहीं मानती। उर्मिला ने यहां बड़े सुंदर सुंदर भाव दिए हैं। देश के लिए, राष्ट्र के लिए ये राक्षस क्या है, आसुरी शक्ति क्या है? आज भी वही संकट है। इन आसुरी शक्तियों का नाश करना पड़ेगा। हमारा वह देश आज आतंकवाद और इस प्रकार के षड्यंत्रकारियों से जूझ रहा है। लब जिहाद जैसे अप्रासंगिक कहा जाए, आप जरा सोचिए, सोच करके रूह कांप जाती है, रोमांच हो आता है। जिस प्रकार से क्रूरतम
इस मां भारती के इसी गोदी में बैठकर इसी का अन्न जल खाने वाले लोग कैसा जहर, कैसा जिहाद फैला रहे हैं। नहीं तो इस देश के बारे में जरा हमारे जो कवियों ने लिखा है, बड़ा सुंदर गीत। आइए, आपकी डिमांड थी कि देशभक्ति गीत गाना है, इसी समय एक छोटा सा देशभक्ति। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया, देश है मेरा वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत और धर्म का पग पग लगता है डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा। जय जय। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, ये धरती जो जहाँ हरि नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और एक राधा की माला, जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। माँ भारती, 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 माँ भारती। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। प्रेम से बोलिए भारत मैया की। आपकी इच्छा थी भारत माँ के लिए एक इस प्रस्तुति पर राष्ट्रभक्ति पूर्ण गीत के इस सुंदर प्रसंग पर
दान स्वरूप, भेंट स्वरूप, पुरस्कार स्वरूप जो समझिए, आदरणीय विवेक उपाध्याय जी जो डीजीसी हैं, आपकी ओर से 5100 रुपये का भेंट आया है। लगे हाथ एक और सूचना हम आपको बता दें, यहां पर एक संस्था काम करती है, अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन। ये अभी इसमें नेत्रदान और अंगदान होता है। इसकी जो उत्तर प्रदेश की प्रांतीय अध्यक्ष हैं संगीता एवं कोई एक और बहन जी का नाम छोटे लाल या गोल लिखा है, जो दोनों हैं खड़े हो जाइए। संगीता बहन जी और जो नाम लिखा है, अच्छा उधर खड़ी है। और भाई साहब कहाँ हैं? भाई साहब नहीं आए, चलिए बैठिए। इनका ये मानना है और यह जीवन का एकदम सत्य है, वर्ष भर में इनके यहाँ वर्ष भर एक संदेश समाज में जाए कि जैसे पुत्र होता है तो बधाइयां बजती हैं, वैसे ही किसी भी मां को अगर बेटी हो तो बधाई बजे, उत्सव मने, उसका अस्पताल में घर आने पर कन्या पूजन हो। और ये संस्था करती है जा करके कन्या पूजन। तो जो घर वाले टार्चर करते हैं तो बेटा नहीं हो रहा, बेटा नहीं, लाठी लेके मारने वाला नहीं आ रहा है, तो उसको भी लगेगा कि मेरी कोख से कोई ऐसा आया है जिसका समाज पूजन कर रहा है। इस प्रकार का संदेश ये संस्था देना चाहती है। हॉस्पिटल में जहां भी ये वर्ष भर ये संस्था ऐसी कन्याओं का पूजन करती है जो जहां उनकी उपेक्षाएं हैं या जहां भी हॉस्पिटल में यहां पता करके कन्या होने पर। महर्षि दधीच नाम सुना होगा, जिन्होंने अपना हाथ काट कर, अपनी हड्डी काट कर क्या काहे के लिए दे दिया? वज्र बनाने के लिए। और उस वज्र से वृत्तासुर राक्षस मारा गया। सारे देवता गए दधीची के पास। राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, भारत माता के लिए, परम वैभवम नेतमेत स्वराष्ट्रम के लिए, भारत माता की जय जयकार के लिए अपना अंग काट कर दे दिया, सर्वे भवन्तु सुखिनः के लिए। इसलिए महर्षि दधीची के कर्तव्य पथ पर आगे बढ़े, नेत्रदान, अंगदान करें और लोगों को प्रेरित करें, ऐसा एक संदेश आया है। ये ठीक बात है, व्यासपीठ इसका समर्थन करती है। जो इस रंगीन दुनिया को नहीं देख पाया होगा कि सफेद कुर्ती पहन के महाराज बैठे हैं, कि बहन जी सफेद साड़ी पहन के आई हैं, कि लाल की पीला की नीला, भैया जी सब नीला कुर्ता पहन के आए हैं कि पीला पहन के आए हैं। ये रंगीन दुनिया कैसी है? अगर हमारी नजरों से जो नेत्र मेरे अब काम का नहीं है, हमारा डिपार्चर होने वाला है, अगर मेरे नेत्रों से इस रंगीन दुनिया को कोई और देख लेगा तो ये बहुत बड़ी बात होगी। ये बड़ी बात जरूर विचार करना चाहिए। कठोरता जीवन में मृत्यु और जीवन सत्य है। इसलिए अंगदान, नेत्रदान करें, औरों को प्रेरित करें। बाकी वो बहन जी बताएंगी विस्तार से आपको। आइए कथाक्रम में जुड़े। भगवान जैसे तैसे, बड़ी कठिनाई हुई, अयोध्या खड़ी हो गई, फिर आते आते तमसा पर लोगों ने एकदम से घेर लिया, लेकिन मोहमाया में सुलाते हुए जैसे तैसे निषाद से मिलते हुए, निषाद के गांव में रुके हैं, घाट पर रुके हैं। जब आप इधर से जाने लगेंगे, यही रोड जाती है जहां से इधर सोराम मूर्ति है ना, हाईवे, ये सीधे जा रही है लाल गोपालगंज होते हुए। वैसे ही पहले सिंगवेरपुर नाम का स्थान है, ठाकुर जी वहीं पर रात में बहुत कहा, मतलब उस निषाद ने कि मेरे यहां चलिए, मेरे यहां नहीं।
ये है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, पिता वचन मैं नगर नया, तो इसी संदर्भ में कहे थे विभीषण के लंका के संदर्भ में। लेकिन बात वही है, कहा मैं बाबूजी ने 14 वर्ष के लिए मुझे जंगल में रहने के लिए कहा। तो वही शिशुपा शीशम का वृक्ष के नीचे कूस की साथरी बिछाकर पति पत्नी सोते हैं और कुमार लक्ष्मण और निषाद राज आपस में बात करते हैं। देखो विधाता ने कैसा, जो राजमहल में सोते थे डंलप के गद्दे पर एसी में रहते थे, राजभोग खाते थे, आज चटाई पर बाहर है विधाता। थोड़ा कैकेयी के बारे में कुछ बोलता है, ये सब किया दिया कैकेयी का है। लक्ष्मण जी जाते हैं, कट मेरी माँ को कुछ बोलना नहीं, अपने बोलना होता तो बोलते, कोई दूसरा बोलता है तो डरते हैं, मेरी माँ को कुछ बोलना नहीं। कोई माने नहीं किया है। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, केहू नहीं काहू नहीं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब। रात में वहां तुम रुके हैं, सब लोग घूम रहे टहल रहे हैं, ऐसा मत समझना कि केवट ये कहने आया हो कि मेरी नाव पर आना सुबह, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन सुबह तैयार होके उसी के घाट पर गए, सब बड़े बड़े झंडा लगाए हैं, स्टीमर लगाए हैं, आइए आइए उस पार ले चले, उस पार ले चले। हम 2 तुमड़ी वाले पंडा वाले, वो पंडा कैसे चिल्लाते हैं प्रयाग में आप जाते हैं, क्या सुंदर सुंदर नाव सजाकर, ये पट्टा किनारे पर टूटी हुई नाव, पानी उलझ रहा था। भगवान तो है दीन बंधु रे अंतर। अरे भैया केवट जरा यहां आओ। नहीं हमें अपना काम करने दो, पानी निकालने दो। नहीं माई नाव डूबे, मैं नहीं आऊंगा। लक्ष्मण जी क्या कहा? यही कि मैं अपना काम कर रहा हूं, नहीं आऊंगा। बहुत नाव है, देख लो, 2 तमड़े 3 झंडा लगाए, स्टीमर लगाए, बड़ी बड़ी नई नई चमकीली पीली हरी। टूटी नाव को क्यों पूछ रहे हो? अपना काम करो, अपना रास्ता नापो। बड़ा सुंदर प्रसंग शुरू हो रहा है, 20 मिनट का। 20 मिनट में से लेंगे हम लोग केवट का। ये डिमांड से शुरू हो रहा है, मांग से। मांग कौन रहा है? किनारे पे खड़ा है, जिससे दुनिया मांगती है। अरे राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जो प्रभु पा
जय जय राम। नाव नो केवट आना अने मांगने नहीं पड़ा तभी केवट आ गया। नहीं नहीं, ये बड़ा अटपटा भक्त है। मांगी नाव नो केवट आना, कहा मैं नहीं आऊंगा। लक्ष्मण जी ने कहा पता है कौन बुला रहा है? ये महाराज चक्रवर्ती राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम हैं। कहा वो साहब इतना ही जानते हैं? कहा हाँ। कहा मैं इनका मर्म भी जानता हूं। आप इतना ही जानते हैं कि दशरथ के बेटे हैं और मैं लक्ष्मण इनका मर्म भी जान। कहा तुम्हारा मर्म मैं जान। और जहां दो बड़े बात कर रहे हो वहां छोटे को बीच में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। शांत रहिए। स्टाफ का मामला क्या? भैया स्टाफ बोल रहा है। अरे तू केवट है, ये ठाकुर है, सरकार है, तीनों लोगों के जानता नहीं। कहा ना मैं स्टाफ का मामला है, पूछो इनसे, ये जानते हैं। ये भवसागर पार करते हैं, मैं गंगा पार करता हूं। आज ये मेरे घाट पर खड़े हैं। पार करने का काम दोनों का है। ये भी खेवट है, मैं भी खेवट। ये 84 पार करते हैं। हम राम घाट, कभी जाना आप? राम घाट प्रयाग में है, जहां से ठाकुर जी उतरे थे। मैं राम घाट पर खड़ा हूं। कहा भैया इसके मुंह मत लग लक्ष्मण, ये बहुत अटपटा, ये विचित्र बात करता। चलो हम मान गए तुम्हारे स्टाफ के। मान गए। अब आज विराम है, आज डांटना नहीं। डांट सरकार केवल 6 दिन तक होती है। आज क्या, कल फिर सुधारे कर लेंगे। इसलिए कहा कि चलो कह लेने दो स्टाफ का, कोई बात नहीं। कहा लक्ष्मण जितना तेजी से आप क्रोध करते हैं उतने तेजी से क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है। और मैं इनका भी मर्म नहीं जानता, आपका भी जानता। पिछले जन्म में मैं कछुआ था। कई बार प्रभु का चरण छूना चाहा, लेकिन आप अपने फनों से, अपने पूंछ से हटा देते थे। एक बार मैं बलात गया तो आपने पूंछ में लपेट के ऐसा फेंका कि खारे खारे समुद्र से मैं गंगा जी में आ गया और कछुआ से सीधे मनुष्य बन गया। अगर इस बार पूंछ में इस बार मारे अगर, तो सीधे प्रचारक बनूंगा। है? इस बार तो मनुष्य बना, प्रचारक से शंकराचार्य प्रचारक, इससे बड़ा जीवन क्या मिल सकता है? सीधे बनूंगा, समझ लेना। और जो मैंने कहा मरम, यही वो पैर हैं जो पत्थर को छूते हैं तो नारी बन जाती है। जब पत्थर के छूने से नारी बन जाती है, ये तो लकड़ी है, इसको छू दिए नारी बन गई, तो मैं क्या करूंगा? आप बहुत नाराज हो रहे हैं। और आपको बता दूं लक्ष्मण, मैं केवट हूं, खेवट, केवल खेने जानता हूं। खेवट से ही केवट बना। इसलिए मेरा काम पार उतारने का है, इनका भी काम पार उतारने का। नहीं जानू मैं और कबाड़ू, और कोई बिजनेस व्यापार, पार्चुन की दुकान कोई कह दे, कोई टैक्सी चलाने को कह दे, कोई और तो वो मैं नहीं जानता। केवल मैं नाय खेना ही जानता हूं, नहीं जाना कुछ और कबाड़ू। आदरणीय संजय जी, यहां से लेकर के यहां तक जितने मोबाइल हैं ले जाकर उधर जमा करवाइए। कहा कि अविलंब, वो जो मोबाइल होते तो फिर जब फोन आता है तो या कोई मिलाने का प्रयत्न करता है तो ध्वनि विस्तारक में वो एंटी वो होता है, तो इसलिए वो बजता है। तो सब जमा करा लीजिए, मांग लीजिए, ले लीजिए, सबसे ले लीजिए। कोई एक मोबाइल उठाना नहीं है तो दीजिए। बंद है, सब कह ले आते हैं। बंद रखा है नहीं, बंद भी इनका भी लीजिए शुक्ला जी, एक बार 2 मिनट में लगेगा। लीजिए भैया, सब जमा कर, बहुत सुन।
चलो कोई बात, सुरक्षित स्थान पर जमा। बोले राघवेंद्र सरकार जय। अब बजता है कि नहीं ये पता लगेगा। अगर वही होगा तो चोर पकड़ा गया कि मोबाइल बजता है तो हम लोग फिर नहीं लाएंगे। ये ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, ये लोग बैठे हुए हैं आज 15 साल से हमारे साथ हैं, 16 साल से। इन 16 सालों में ठाकुर जी की ऐसी कृपा है कि मंच पर कोई अप्रिय समाचार नहीं मिला। विश्वास रखिए, मत लीजिए मोबाइल, कोई अप्रिय समाचार नहीं मिलेगा। और अगर कुछ और सोच रहे हैं मंत्रिमंडल के विस्तार में तो भी दे रहे हैं उसकी सूचना आने वाली नहीं है, अभी होने वाला है, बैठकें हो रही हैं, अंदर खाने में बातें चल रही हैं, कुछ मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन अभी उसमें हम लोगों का नाम नहीं है, इसलिए कोई ऐसा चक्कर नहीं। आइए सुंदर कथा में प्रवेश करिए जल्दी से। कह रहे हैं कि हम नहीं आएंगे, मांग अगर हमारी नाव स्त्री हो गई तो मैं कौन सा काम करूंगा। और आप बार बार ये तीर मत मार हमारे ऊपर तानिए, मार करके देख लीजिए, जब मैं कछुआ से आदमी बन सकता हूं, गंगा का घाट मिल सकता है, इस बार मारेंगे तो शंकराचार्य होंगे या आरएसएस के प्रचारक बन जाएंगे। एक बात समझ लीजिए और मेरी प्रतिज्ञा सुनिए, जब तक मैं इनके पाद पद्मों को धो नहीं लेता, पी के चेक नहीं कर लेता, अपने पूर्वजों को चेक नहीं करा लेता, तब तक मैं अपनी नाव से पार नहीं कराऊंगा। बाकी पार करना हो बहुत नाव है। और ठाकुर जी मैं आपसे कह रहा हूं, और इतना ही नहीं, मैं आपके बाप की दशरथ की कसम, देखिए भैया ये बाबूजी की कसम खा रहा है। क्या कहता है? कहता पद कमल धोई चढ़ाई नाथ उतराई चहो। पद कमल नाथ उतराई जाओ। मोहि राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहो। मोहि राम राउर आन दशरथ शबद सब साची कहो। बरु तीर मारहु लखन पे, जब लगी न पाय पठारी हो। करो तीर मारहु लखन पे, जब लगी न पाय पखारी हो। तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतार हो। तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारे हो। जी कृपाल पार उतारे हो। जी कृपाल पार उतारे हो। कितनी भक्ति है। अभी 2-3 माताएं आई, एक मैया थी, उनकी बेटी थी, एकदम खचाखच तिल रखो तो जगह नहीं है, ऐसी माताएं बैठी हुई हैं। और तुरंत माताएं अगल बगल हो गई और छोटा वाला नहीं, अब किसी के पास नहीं। ये होता है, उसको हटाइए, एक बार उसको भी हटाइए, एक बार देख तो लीजिए, हटा कर। अरे भाई हटा के तो देख लीजिए, नहीं यही है ये, अब देख लीजिए। अब आएगा। कहा कि एक रह गया था छोटा वाला, एकदम छोटा सा था। भैया जी मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मैं प्रयोग कर लिया जाए। कहाँ भागा तो जा नहीं रहा है, जमे हो रहा है तो मिल जाएगा आधे की जी। तो अच्छा रात्रि का यात्रा है तो चार्ज रहेगा, वहां से भी हो सकता है क्या?
आप लोगों में? चलिए, अब वो माताओं का देख कर मुझे एक बहुत सुंदर छोटा सा प्रसंग ध्यान में आ रहा है, सुन लीजिए। बैठ जाओ भैया, वहीं बैठ जाओ, नहीं तो आगे आ जाओ, बैठ जाओ, ये गली ढक दो, गली में जाने की आवश्यकता। बहुत सुंदर। अगर इसीलिए कहा, क्या कहा? कहा पुरुषस्थ अष्टगुणात् भक्ति, पुरुषों से माताओं में 8 गुना भक्ति होती है। अगर आपको उदाहरण लेना है तो आप देखिए, पुरुष जहां बैठे होंगे आप देख लेना उनका अंतर, अब माताओं का अंतर, हिल मिल के सट के बैठे। 2 भाई भाई झगड़ा कर लेते हैं तो साल साल भर 2-2 वर्ष नहीं बोलते, लेकिन 2 देवरानी जेठानी झगड़ा करती हैं तो शाम को झगड़ा किया, सुबह जो किचन में गया, दीदी जीरा कहाँ है, लंबा नहीं चलता। दिल की बड़ी साफ होती, क्यों होती है? मनुष्य बुद्धि से जीता है, नारी स्त्री दिल से जीती है। क्यों? क्योंकि जब सारे शनकादिक ऋषियों ने, सप्त ऋषि मंडल आदि मैंने जितने भी सृष्टि के लिए ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया, सबने मने कर दिया, मैं नहीं करूंगा सृष्टि। तब किसको किया? मनु को और शत्रुपा को। मनु को और शत्रुपा को। मनु किधर से आए? दाहिने से। बाएं से कौन आया? शत्रुपा। बीपी किधर होती है? दाहिने। ब्रेन हेमरेज किधर होता है? दाहिने। बुद्धि किधर होती है? दाहिने। मैगडला किधर होता है? दाहिने। दिल किधर होता है? बाएं। भावना किधर होती है? बाएं। बीपी किधर नापी जाती है? बाएं। हार्ट अटैक किधर होता है? बाएं। तो चूंकि मां सीता समारोपित वाम भागम, तो दाहिने तरफ पुरुष है, मनु आए तो बुद्धि से जीता है, और मां भावना से, दिल से जीती है। उदाहरण के लिए, घर में 2 रुपए का चम्मच खो जाए और उस पर फूल बना हो, पति जी से कह दीजिए कि चम्मच लाओ, 1 दर्जन ला देंगे, लेकिन मैया जब बर्तन धुलने जाएगी वो फूल वाला चम्मच नहीं मिल रहा है जिस पर फूल बना था, वो जिस चम्मच पर फूल बना था मां खोजेगी। ये दिल का अटैचमेंट है। इतना ही नहीं, आपको मैं दिखा दूं, प्रतापगढ़ से सुल्तानपुर वाली बस पर यहीं से एक पुरुष बैठ जाएगा अकड़ू की तरह, 3 सीटर सीट पर बैठा है, एक किनारे वो बैठा है और बीच में कोई और बैठा है, एक सीट खाली है, फिर भी दोनों ऐसे ऐसे करेंगे, मतलब इसको आधा ही रख करके किसी तरह से बैठेगा, दोनों अपनी घुटनी टाइट। उसका अपराध यही है कि वो अंत में आया है, सीट उसका भी है, 3 सीटर है वो सीट पूरी बस, उसका अपराध यह है कि वो लेट में आया है, कोहनी गड़ाते रहेंगे और यहां से सुल्तानपुर तक बात नहीं करेगा। बात कब करेगा? जब कोई रगड़ने लगेगा और उसको भी आदत रहेगी, थोड़ा बढ़ा लेना, अरे कोरोना है, अरे कोई बात नहीं। माने उस काल में भी दुर्गुण के लिए दांत निकाल देंगे, लेकिन सदगुण के लिए नहीं। मां तीनों सीट पर माताएं बैठी हो, कोई चौथी मां आ जाए, तीनों समिट जाएंगी, बैठा लेंगी। और प्रतापगढ़ से सुल्तानपुर जाते जाते पूरा उनका वृत्त, पति क्या करते हैं, सास कितनी, बहू कितनी, क्या है, देवरानी कितनी, जेठानी कितनी, वो क्या करते हैं, बच्चे कितने, सब हाल चाल। अगर 40-45 की मां है तो धीरे से कान में एक बात पूछती है, धीरे से, क्यों सास है? अभी है, अभी पीछा नहीं छूटा। इधर नहीं पूछती होंगी, ये तो पूरब है, यहाँ तो सास को महावर लगाती होंगी, उपटन से सेवा करती होंगी उनको, मतलब ये तो पूरब है ना यहाँ की सास। तो ये मैं पश्चिम की बात बता रहा हूं। गत 400 वर्षों में, ध्यान देना सब लोग बैठे हैं, और गत 400 वर्षों में केवल एक मीरा ऐसी भक्त हुई जो सशरीर गोविंद के मुख में समा गई। जब चित्तौड़ से उसका अपमान हुआ, वो वृंदावन चली आई, जहां बिहारी जी का मंदिर है वहीं से आप चले जाना, पास में मीरा की कोठी है।
कितने लोगों ने दर्शन किया? जरा हाथ करना, खड़ा करना। मीरा की कोठी 1 2 3 4 5 6 नीचे करिए, जोरदार ताली। वहां 15 वर्षों तक मीरा ने आंसू बहाए हैं गोविंद के आगे। आप कभी बैठना, आपको आज भी गोविंद की बंसी सुन कानों में आने लगे। आपको मैं बताऊं, जब सारे दुनिया में मीरा प्रतिष्ठित हो गई तो चित्तौड़गढ़ से 8 ब्राह्मण आए उन्हें वापस करने के लिए। मीरा ने कहा मैं नहीं जाऊंगी, जहां मेरा अपमान किया गया, तिरस्कार किया गया, और हम मेरा कोई संबंध नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरे न कोई। एक ही बात कहती थी मीरा। तो ब्राह्मणों ने कहा यही ड्योढ़ी पर हम लोग मर जाएंगे, लेकिन आपको बिना लिए नहीं जाएंगे। मीरा से लोगों ने पूछा कि आप इतनी बड़ी भक्त कैसे, क्या पाया जीवन में? गोविंद गोविंद रटा तो। कहा पायो जी, देखिए करती थी गोविंद की सेवा। जब लोग पूछते थे पाया क्या, तो कहा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कहा कैसे पाया? कहा वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। ये गुरुओं की कृपा है, कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जब आचार्यों ने हठ कर दिया तो सशरीर मीरा गोविंद के सामने आई। मन वाणी कर्म चिंतन और ध्यान में ध्यायते, केवल आपका ही ध्यान किया हो तो गोविंद शरणागति चाहिए। गोविंद का मुख खुल गया, मैया सशरीर समा गई। दौड़े आचार्य, तब तक मुख में केवल मैया का पीतांबर झांक रहा था, पीली पीली साड़ी। ये है मीरा। इसलिए मैया लोगों के अंदर ये भक्ति है। आज धर्म, आज नहीं, प्राचीन काल से माताओं ने धर्म को अपने पुत्रों की बलिदान देकर अपने पुत्र को आपके सामने शिवाजी राजे, जीजाबाई ने निर्माण किया, शिवाजी राजे बनाकर पन्याध्याय अपने बेटे को सुला दिया। क्या बात है? ऐसे माताओं के दम पर, इस देश के वीरांगनाओं के दम पर इस देश की संस्कृति और धर्म दोनों सुरक्षित है। इसका प्रमाण है ये प्रतापगढ़ का प्रांगण किशोरी सदन। मैं रोऊं ना तो क्या करूं? क्यों रो रही हो? कहा स्वामी वो खड़े हैं जिनके पैर जनकपुर में जब धोए गए होंगे तो क्या हीरे जवाहरात रत्न के माणिक्य के पात्र में धुले गए होंगे, मखमली कपड़ों से प्रक्षालित किए गए होंगे, पोछे गए होंगे। जब अवध में धुले गए होंगे तो अब सोचना हमारे पास तो कोई बर्तन ही नहीं, एक कठौती है। कठौती माने लकड़ी का बना हुआ पात्र, उसी में आटा गूंथती हूं, वो भी बीच से फटी है। कितना पानी ठहरेगा? नहीं ठहरेगा। धातु का बर्तन रहता तो भी उसमें हम न धुलते, धुलना किसी लकड़ी के पात्र। जब वहां गया केवट, प्रभु के पैरों में इतने छाले थे। कठिन भूमि कोमल पद, एकदम कोमल पद है। जाते जाते प्रयाग यहां से 250-300 किलोमीटर फट नहीं गए थे। जबकि सीमा में जहां लाल गोपालगंज से 5-7 किलोमीटर पहले घाट के इधर ही वहां तक स्वयं सुमंत गए हैं। बार बार समझाया है, बरबस राम सुमंत पठाए। बरबस न घोड़े आ रहे न सुमंत, लेकिन जो कभी एक पद भी न चला हो 5-6 किलोमीटर में फट नहीं गए। केवट के आंसुओं से मानो है, आंसू आता है झट से केवट दूर कर लेता है, पगड़ी में समा लेता है। क्योंकि आंसू नमकीन होते हैं, छाले पर पड़ेंगे तो बड़े धीरे धीरे। कहा तुम जल डालो, मैं प्रक्षालित बड़े आराम से धुल करके फिर पूर्वजों को, फिर अपने चरणामृत लिया। बड़ा आनंदित है, बड़ा प्रसन्न है। कहा अब केवट में बैठ जाऊं? कहा प्रभु आपको मैं कौन बैठाने वाला हूं, उठाने वाला हूं? आप तो जगत को बैठाने उठाने वाले हैं, अब आपको मैं क्या कहूं?
सियहि चढ़ाई सियहि चढ़ाई चढ़े रघुराई। ये सूत्र है मानस का। जैसे एक रेलवे स्टेशन पर एक नौजवान था, IIT का रहा होगा विद्यार्थी, दिल्ली से आ रहा था। एक साधु बाबा बैठे थे, दाढ़ी वाड़ी बढ़ाए, वो अपना पाठ कर रहे थे, मंगल मौनी मंगलहारी द्रवि बिहारी राजीव नयन धरे जनता, अपना पाठ कर। ये क्या पोंगा पंडित की तरह पाठ करते हो, अब इसका जमाना गया, यहाँ आओ। क्या बेटा, देखो ये लैपटॉप आ गया है, इसमें जो कहो वो सब निकाल दे। ढो रहे हो ग्रंथ और वो लगाए त्रिप, क्या कर नाटक करते। कहा हमें अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो। काम हमारा काम है सुझाव देना, बाकी तुम्हारी इच्छा। ट्रेन आधे घंटे लेट थी, आ गई, सब दौड़े, आ गई सब चढ़े। जब बाबा भी चढ़े, लड़का देखा तो वो लड़का घूम रहा था, बाबा बाबा, हे भैया भैया, कोई देखा है? कोई क्या देखा है? कहा हमारी पत्नी खो गई, पत्नी हमारी नहीं मिल रही है। बाबा ने कहा लैपटॉप से निकाल लो। लैपटॉप से निकाल लो। कहा आप हमारा परिहास कर रहे हैं आप महाराज जी। कहा पगले, मैं इसीलिए कह रहा था लैपटॉप से चाहे जैसे भी, जब रामायण पढ़ोगे तो रामायण में लिखा है सियहि चढ़ाई चढ़े रघुराई। पहले पत्नी को चढ़ाइए, पहले छोटे बच्चों को, फिर चढ़िए। ये नहीं कि अपने पहले चढ़ गए और छोटे छोटे बच्चे तभी प्लेटफार्म पर। सियहि चढ़ाई चढ़े, बाहों को बढ़ा करके बीच में बैठ गए। जानबूझ करके केवट ने मारा है डांडा, डांडा कहते हैं पतवार को, पतवार मारा है, घूम गई नाव। केवट धीरे चलाओ, मुझे चक्कर आ रहा है। ओहो, चक्कर आ रहा है? हम लोगों को चक्कर नहीं आता, 84 घुमाते हो तो। आज एक ही बार में चक्कर आ रहा है? कैसी बात करते हो, कौन सी 84? कहा हम लोगों को है बुद्धू बना रहे हो, सब जानते हैं। आपके घाट पर आते हैं तो खूब चक्कर लगवाते हैं, आज 2-4 चक्कर खाइए। अरे ऐसी क्यों कहते हो? कोट कुछ सहारा बताओ। जब इतनी बात जानते हो कि चक्कर आने पर, गिरने पर क्या करना चाहिए? कहा क्या करना चाहिए केवट? कहा जो कुछ भी बगल में हो, कोई पेड़ हो, कोई वृक्ष हो, डंडा हो, कोई सहारा हो, पकड़ लेना चाहिए। कहा यहाँ गंगा जी में कौन सहारा है, क्या पकड़ो? तुम्हारा सिर? कहा ओहो, बता तो दिए, अब उससे अच्छा सहारा हमारा सिर ही पकड़ लीजिए। ठाकुर जी ने दोनों हाथों से केवट का सर पकड़ लिया। ओहो, और क्या मस्ती से पतवार खींच रहा है। और पतवार खींचते समय गंगा जी उछल करके प्रभु का पाद पद्म छूना चाहती हैं। अंगूठा दिखाता है केवट, क्या कहता है? हैया रे हैया रे हैया रे हैया रे हैया रे हैया रे, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। हैया रे हैया रे हैया रे हैया रे हैया रे हैया रे। कौन की नैया कौन की गंगा, कौन की नैया कौन की गंगा,
केवट की नैया भागीरथ की गंगा, केवट की नैया भागीरथ की गंगा, केवट की नैया, केवट की नैया हो, केवट की नैया भागीरथ की गंगा, केवट की नैया। भागीरथ की गंगा। ओ राजा दशरथ के, राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। अंत में भगत पूछते हैं काहे आए गंगा और काहे आए दशरथ, काहे आए लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरो बहे बहो। तो उत्तर देते हैं संत लोग कि पाप हरे गंगा, गंगा पाप हरने के लिए आई है, भक्तन हित आए लक्ष्मण राम, भक्तों के लिए परमात्मा आया। गंगा जी वहां पर पार किए, केवट का बड़ा सुंदर वहां उतर ठाड़ भय सुर शरीरेता, सिंह राम गुह लखन समेता। उसको उतराई देना चाहते हैं लेकिन केवट चरण पड़े हुआ खुलाई, चरणों में पड़ गया। आगे चलकर भरद्वाज जी के आश्रम में गए हैं। वाल्मीकि जी से द्वार पूछने पर 5 कर्मेंद्रियां और 5 जो ये ज्ञानेंद्रियां, 4 कर्मेंद्रियां चित्त बुद्धि और अहंकार मन, ये जो कुल 14 स्थानों को दिया है। इसलिए बड़ा सुंदर अंत में कहा कि प्रभु हम निरंतर श्रोताओं को पहला स्थान दिया है। ये कथा श्रोताओं को दिया ना पहला स्थान, जिनके श्रवण, पहले दिन मैंने गाया था चौपाई में, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुनय शुभ नाना, भरहि निरंतर हो हिन पूरे, तिनके ही तुम कहु गृह रोदे। ऐसे 14 कहा जो तर्पण करके, होम करके घर में करते हैं। होम और तर्पण, पूर्णिमा को हवन होता है, अमावस्या को तर्पण होता है। तर्पण से पितर प्रसन्न होते हैं, होम से देवता प्रसन्न होते हैं। कहा तुम्हें निवेदन करके तुम्हें निवेदित भोजन करें, पहले ठाकुर जी को भोग लगाकर फिर। और कहा जो तुम्हें पट भूषण, नया कपड़ा आया पहले ठाकुर जी को स्पर्श करा के फिर पहनते हैं, गहना वाना आभूषण। ऐसे भक्तों को लाड करिए, उनके हृदय में रहिए। कहा मैं निरंतर कहां रहूं, सदैव कहां रहूं। तब कहा जाहि न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तासु मन, सोई राहुल निज गे। ऐसे भगत जाहि न चाहिए कबहू कछु, जिसे कुछ भी नहीं चाहिए, जो पूजा भी करता हो तो कहता है ओ धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा जो दिया है वही ठीक रखना। हमारे बाल गोपाल, हमारे पति, हमारे पत्नी, हमारे दादा, हमारे दादी, जो हमको आपने दिया है प्रभु, 1 2 3 जो भी, उसी को आयरा आरोग्य रखना, आनंदित रखना। अब देना चाहे मत देना, जो दिया है उसका धन्यवाद। अब ये नहीं कि सौदेबाजी की हमें कक्षा 10 पास कर दोगे तो 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। इतना कम घूस मत दो 5 किलो वाला, भावना की बात है। इसलिए वाल्मीकि जी के आश्रम का ऐसे लोग कहां मिलेंगे? कहा ऐसे लोग जिसे कुछ नहीं चाहिए चित्रकूट में मिलेंगे। अरे चित्रकूट में तो डाकू रहते हैं, चंबल की घाटी में, वहां तो केवल डकैत। कहा नहीं प्रभु,
इसलिए ठाकुर जब गए वहां तो वहां के डाकू ने क्या कहा, जब कहा आप लोग, भगवान ने कहा बड़ा सेवा किया आप लोगों ने, धन्य है चित्रकूट वाले। कहा प्रभु हमारी सेवा इतना ही मानना। कहा क्या? कहा जो तुम्हारा इला पीला बर्तन लेके पीला वाला ये जो कपड़ा पहन के आए हो, हम लोग उसकी चोरी नहीं कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी सेवकाई है। नाथ है? नाथ मोर अति बड़ सेवकाई, लेहुन बासन बसन चुरा। आपका छोटा मोटा बर्तन बासन है ना, और जो ये पीला पीला कपड़ा पहन के आए हैं वह नहीं चुरा ले रहे हैं, इसी के लिए धन्यवाद कहिए। बाकी प्रभु हम लोग क्या सेवा करेंगे? ऐसे भोलेपन पर राम सदा सेवक रुचि राखी हो है? राम ही केवल प्रेम प्यारा। 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं, चित्रकूट में प्रभु आए नहीं, बाबा ने लिखा छा गए, 11 वर्षों तक चित्रकूट रहे। अरे चित्रकूट रघुनंदन छाए, चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए। कामद गिरि भय राम निवाजो, कामद गिरि भय राम निवाजो, अवलोकत अब हरत विषादो, अवलोकत अब हरत विषादो। चित्रकूट रघुनंदन आए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए। आपको जानकर आश्चर्य होगा, कभी आप जाइए चित्रकूट, जो कामतानाथ जी का मंदिर है उसकी परिक्रमा होती है, कामतानाथ की परिक्रमा की जाती है। वहां 1 रुपया, कुछ सिक्का, कुछ नारियल बांध के आने की परंपरा है। दुनिया के नाटक में आप, फिर मैं शुरू दिन कहा था, आज फिर कह रहा हूं, आप भक्त बनिए लेकिन अंधभक्त मत बनिए। अब व्यक्ति के पीछे मत दौड़िए, अपने सनातन के पीछे, अपने धर्म के पीछे, अपने ग्रंथ के पीछे, अपने देवी के पीछे, अपने देवता के पीछे रहिए, यही काम आएंगे। गुरु तो आते रहे, माने जो प्रवचन करता है वो आएंगे जाएंगे, उनके पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। यही इन्हीं की कथा गा रहे हैं इसलिए वो अच्छे हैं, बाकी उनके अंदर कोई अच्छाई नहीं। इसलिए मूल को पकड़िए, जो मूल है अपना सनातन, अपने देवी देवता, अपनी पृथ्वी माता, पृथ्वी पुत्रो हम पृथिव्या, अपना राष्ट्र, अपना देश, अपनी भारत माता। आप कामतानाथ को पकड़ लीजिए। मैं इस मंच से कह रहा हूं, इसे गुप्त रूप से कहना चाहिए, जिसके पास तीसरे न आए हों अभी तक, केवल एक बार जाकर उनके चरणों में कहाओ, और वहां की जो एक का वो पैसा बांधा जाता है वो बांध करके उनसे प्रार्थना करते, हे प्रभु मेरे पास संतान नहीं है, एक संतान देना। आपको आश्चर्य होगा, व्यासपीठ से बोल रहा हूं ये बात, जो संतान नहीं हो सकता, क्योंकि आप सब जानते हैं वह सारी प्रक्रिया बंद होने के बाद भी फिर से प्रारंभ हुआ और फिर से बच्चा हुआ। आश्चर्य। इसलिए अवलोकत अपहरत विषादु, इसमें दम है, इस पंक्ति में दम है। देखते ही सारा दुख नष्ट हो जाता है,
वो है कामतानाथ, बहुत दूर नहीं है, आपके पास है। प्रेम से बोलिए कामतानाथ सरकार की। अब एक छोटा सा विषय यह है कि जो लोग 3 बजे से आए हैं और जो लोग 5 बजे से आए हैं, दोनों में अंतर है। जो 3 बजे से आए उनको 4 घंटे बैठे हो गया। तो ये भजन हम खड़े खड़े गाएंगे। जो माताओं के घुटनों में दर्द है वो ठीक भी हो जाएगा, फिर बैठ लेंगे, जितना घंटा कहेंगे कथा कहेंगे, नहीं कहेंगे भैया बंद करो, तो हम 10 मिनट में ही राज्याभिषेक करा देंगे। कथावाचक को सब पता रहता है। तो इसलिए जिन कुर्सी पर जो बैठी हैं, आपकी इच्छा खड़े होइए मत होइए, आपके घुटनों में तो दर्द होगा नहीं। लेकिन जो घुटना मोड़ कर बैठी हैं, अब प्लेटफार्म वाले किचन में पहले तो घुटना मोड़ के बढ़िया पीढ़ा पर बैठ के चूल्हा में बनाते थे, हैं? अब बढ़िया लाल लाल रोटी आंगरे की बनती थी, ओहो क्या मक्खन के साथ। अब एकदम महीना वाला वो वाला पिसान ला रहे हैं और उसे एलपीजी के गैस में झोंक दे रहे हैं। अरे जब नहीं है लकड़ी, एलपीजी के गैस में बनाना है, छोटी बनाओ थोड़ी, एक कपड़ा ले लो, एक तरफ मोटा कर लो, एक तरफ पलट के तवे पर ही पतला करके सेक लो। एलपीजी के गैस में क्यों ठूस रहे हो? कॉन्स्टिपेशन हो जाए पेट में, इसलिए तवा पर बना लीजिए, एलपीजी के गैस में मत करिए। एक घर में तो मैं टाइल्स वाले में गया, क्या सुंदर, गांव में चले जाइए वो होता था दोहना, जिसमें दूध रखा जाए, क्या बोलते हैं उसे? हाँ, जो यहां तक आवाज नहीं आ रही है, दोहना, कहीं दूध दूहने वाला, कहीं वो जो भी, उसको एक मिट्टी का बनता था, बोरसी गोरसी जो कहते, ऐसे मिट्टी का, उस पर रख जाता था और 5 बजते बजते 200 ग्राम का बटखरा रख दीजिए, इतनी लाल मलाई पड़ती थी कि वो जो बट्टा होता था, बटखरा जिसे बाट कहते हैं आपके शुद्ध हिंदी में, बाट, 200 ग्राम का बाट उस मलाई पर ऊपर ही रह जाता था, डूबता ही नहीं था, इतना चकाचक पकड़ती थी मलाई। अब कौन सा दूध? लाल पैकेट वाला देना, हरे पैकेट से ज्यादा अच्छा होता। वो 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उबलता था, धीरे 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 गाय के गोबर पर। अब एलपीजी की गैस से 250 डिग्री पर, हर एक तो नकली दूध हर से उबाल दिया, खत्म। अब वो पानी से भी बेकार है। तो हमने कहा माँ बढ़िया सी गोरसी मंगा लो गांव से, देखो तुम्हारे चेहरे पर कैसा लाल लाल है, तुम्हारे बेटे लाल लाल रहेंगे। कहा बेटे लाल लाल हो या काले काले, महाराज जी उससे मतलब नहीं है, हमें टाइल्स खराब करनी है क्या गोरसी मंगा कर, है? इसलिए घुटने में दर्द होता है। अब कहा महाराज मधुमेह के जो प्रमुख कारण है, ट्रिपल टी, एक तो टी, दूसरा टेबल वर्क, तीसरा टेंशन। और ये टेबल वर्क नहीं, यहाँ पर वो होता है जब वो मुड़ता नहीं, आप पलोथी मार के बैठेंगे तो मुड़ेगा, गिरियाज में सारे सब सक्रिय रहेंगे, रोग नहीं होगा। नहीं तो जो माताओं को कभी रोग नहीं होता था, वो रोग शुरू हो गए माताओं को। 45 वर्ष की माताओं के घुटनों में सूजन आ गई, वो सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती, क्योंकि 4-4 घंटा। अभी मैं इंडोनेशिया में गया था अपने गुरुदेव भगवान के साथ, वहाँ कथा थी, तो जो वहाँ के हम लोग बिंतांतेश्वर गए, पहले एरोप्लेन से जाकर के वहाँ उतरे, जो वो स्थान है जहाँ पर लोग सिनेमा में जाते हैं शूटिंग वूटिंग करने। फिर वहाँ से हम लोग क्रूज से इंडोनेशिया गए, फिर वहाँ से बिंतांतेश्वर गए। तो भारतीय मूल का ही कोई व्यक्ति होगा, दोपहर में भोजन करने गए, महाराज जी बैठिए लंच से ला रहे हैं। अब लंच लेने गई वो देवी 3 मिनट में आ गई। मैंने कहा अरे कौन सा लंच है? तो देखा तो जैसे हमारे यहाँ पाव रोटी होता वैसे बीच में जैसे वो
पत्ता गोभी टाइप का कुछ टमाटर वमाटर ऐसे कुछ कूट काट के उसी बीच में भर के चिपका करके ले आए, लीजिए लंच। अब लंच ऐसे तिकोनी तिकोनी, कहीं चले जाइए आप विदेशों में, तिकोनी तिकोनी रोटी, वो भी जैन फूड कहने पर बड़ी मुश्किल से ये हालत है। एक हमारे प्रधानमंत्री थे, वहीं ये सब लेकर आए। हमारे देश में आंगन था, चारों सरिया थी, गर्मी भर आंगन वही पानी में मरता था पानी, तो ओसारों में उस कमरों में कितना आनंद देता था। मैं दिनेश जी आपके वर्णन कर चुका वहां के आवास का, आपके आने के पहले, तो वो आनंद बरसता था। लेकिन एक लोग गए, देखे दुनिया के वहां पर आंगन नहीं है। अरे हमारे यहाँ हिमाचल में आंगन नहीं रहता, वहां जाड़े आते, हवा चलती है, लेकिन इधर तो ले आए। उनका नाम नेहरू था, आप लोग जानते हैं। तो वो लेकर के आए, तो वो भी स्टैंड किचन मॉडर्न बन गया, खड़े खड़े 4 घंटा हमारे यहाँ कड़ी भी बनती, बरी भी बनती, दाल भी बनता, चावल भी बनता, रोटी भी बनती, सब्जी भी बनती, 3 प्रकार की सब्जी बनती, खीर बनता। 4 घंटे माँ खड़ी रहेगी, 4 घंटे खड़ी रहेगी तो घुटने नहीं भूल जाएंगे। विदेशी तो 2 मिनट में लंच लेके चले आएगी। इसलिए हो सके तो एलपीजी की गैस में भी बैठ कर पिलोथी मारकर कमर सीधी कर सिस्टम बने तो बनाइए। किसी दिन मेहमान आए, दिखाना हो मॉडर्न किचन, तो चले जाइए मॉडर्न किचन में। इसलिए घुटनों में दर्द हो गया होगा, जो जमीन पर बैठे हैं खड़े हो जाइए और इस गीत को बड़े भाव से गाइए। ये चित्रकूट में सब साधु संत गा रहे हैं, ठाकुर जी बीच में बैठे हैं और बाबा तुलसीदास जी के गांव पहुंचे हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने जो रामायण लिखी उसी पर गा रहे हैं। ध्यान रखना, ये रामायण हमें क्या सिखाती है, यही बता रहे हैं। जिनको खड़ा होना होगा वो सब खड़े हो जाएं, कोई बात नहीं। जिनको न खड़ा होना होगा, अच्छा जो खड़ी होंगी माताएं, अपने आभूषण से सावधान, अपने पीछे से कोई सटके उसकी जिम्मेदारी पहले दिन से कह रहा हूं, बड़े भाव से। केवल 2 अंतर, क्या? हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सिखाती रोज रामायण, सिखाती रोज रामायण, सिखाती रोज रामायण, सिखाती रोज रामायण, सिखाती रोज रामायण। सदा शुभया करना, सदा शुभयाचरण करना, सिखाती रोज रामायण। सदा निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। जय हो। मीठी मीठी ताली। जय जय। जय हो लक्ष्मण जी। जिन्हें
सिखाती जय हो रोज रामायण। निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। जय हो जय जय सभी की वाणी से कहीं छवि विष्णु की झांकी, कहीं शंकर की है झांकी। कहीं छवि विष्णु की गाती, कहीं छवि कर की है भक्ति कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी, कहीं शंकर की है झांकी। आनंद झूले पर आनंद झूले पर झूला दी रोज रामायण। सुभया चरण करना सिखा दी रोज रामायण। सदा शुभया करना सिखा दी रोज रामायण। जय हो कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में। कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में। कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में। आगी गंगा में कभी रस बिंदु के मन को, कभी रस बिंदु के मन मन को दो डुबोती रोज रामायण। सदा शुभया चरण करना सिखाती रोज रामायण। सिखाती रोज रामायण, सिखाती रोज रामायण। सिखाती रोज रामायण, सिखाती रोज रामायण। सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सिखाती रोज रामायण, सिखाती रोज रामायण। प्रेम से बोलिए श्री रामायण महापुराण की। जय हो। जो कि बाबा तुलसी जी का चित्रकूट में स्थान माना जाता है, इसलिए रामायण की रचना की तो बता दिया भगवान से कि हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती और रोज रामायण।
अंत में कहते हैं जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है। इसलिए जिनको राम काम करना है, जिसे ईश्वरी कार्य करना है, राष्ट्र कार्य करना है, उसे रामायण, आज चूंकि कथा का विराम है, आप बार बार इसे नीचे कर देते हैं। इसके तुरंत बाद 3 दिन बाद, 3 दिन का गए फिर कथा है ना, तो जरा चली जाए। तो मैं निवेदन कर रहा था कि आपसे मेरी विनम्रतम प्रार्थना है कि जिनके घरों में रामचरितमानस है वो तो सरकार है, कोई बात नहीं। जिन घरों में नहीं है तो उन घरों में अर्थ सहित रामायण जरूर आ जाए। कैसे आएगी उसकी चिंता समिति से भी आप कहेंगे तो हो सकती है, और आप स्वयं भी ला सकते हैं। आपके घर में बेटी होंगे, बेटा होंगे और होंगे, केवल 5 दोहे अर्थ सहित अगर रामायण श्री रामचरितमानस का पाठ आपके घर में होता है तो आपका घर मंगल भवन बनने लगेगा। चित्रकूट में प्रभु विराजे, चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुन सुन मुनि आए, इधर बरबस राम सुमंत पठाए। बाबा ने लिखा, अब तक मैं क्या सुना रहा था? वनवास की कथा। अब क्या सुनाऊंगा? सुनहु सुमंत अवध के में आए। अब ये सुनिए कि सुमंत जी अयोध्या कैसे गए। प्रभु के न आने पर राजा दशरथ जी के प्राण निकल गए। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहर रघुवर विरह राव गयो। कुमार भरत आए, सबको लेकर के भैया को मनाने के लिए गए। वहां भैया ने बड़ा लंबा विस्तार है, चूंकि घड़ी आदेश दे नहीं रही है, अभी बहुत ढेर सारी चर्चा करनी है आप। इसलिए जो मेन भरत और लक्ष्मण का चरित्र है, जब अंत में कुमार भरत ने कहा अब आप ही जो कहिए वो हम करेंगे, तब भैया ने कहा बेटे कुमार भरत, दुनिया में भाई होते हैं और अब तक मैंने सुना है कि भाई जो भी होता है संपत्ति बांटता है, जायदाद बांटता है, जमीन बांटता है। आओ हम एक ऐसे भाई बने। कहा कैसे भैया? जो विपत्ति बांट ले, हैं? जो विपत्ति बांट ले। और बोल पड़े, बांटहूं विपत्ति सब ही मिल भाई, बांटहूं विपत्ति सब ही मिल भाई, तुम ही अवध भरी बड़ी कठिनाई, तुम ही अवध भरी बड़ी कठिनाई। एक आदेश में विपत्ति बांट लिया भरत ने। खड़ाऊं सर पे लिया। राम भक्त ले चला रहे, राम की निशानी अवध आ गए, उसी को सिंहासन कर दिया। ये आदर्श स्थिति है, ये राम राज्य की कल्पना है, ये डेमोक्रेसी का, ये स्वतंत्रता का इससे अप्रतिम और इससे आदर्श स्थिति दुनिया में कहीं उदाहरण नहीं मिल सकता। खड़ाऊं सिंहासन पर बैठा महाराज। नंदी गांव में 42 फीट गड्ढा खोद करके भरत जी बैठे। इधर प्रभु सरभंग आदि ऋषियों को तारते हुए, उद्धार करते हुए, मिलते हुए, सारी जब राग ऋषियों की हड्डियों को देखा, दोनों भुजाएं उठाकर कहा निश्चरहीन करहु में भुज उठाए प्रण किन्न, सकल मुनिन के आश्रम में जाए जाए। सारे ऋषियों के आश्रम में जा जाकर खूब सत्संग सुना, आनंद किया। इसी बीच में मैया को लेकर के हैं कहाँ गई? अनुसुईया। अनुसुईया का भी चरित्र बहुत प्यारा है, लेकिन कुल मिलाकर एक ही संदेश देता है।
कि जो मनुष्यों को, पुरुषों को, साधु संतों को माला सटकाकर शक्ति मिलती है, वह शक्ति नारियों के अपने पति के चरणों की सेवा से मिलती है। इसीलिए विवाह में आचार्य पढ़ते हैं कि जो पति सत्कर्म करते हो 50% पत्नी के हिस्से में आ जाए। अब लोग कहते हैं कि आजकल उल्टा है, आजकल पतियों के खाते में चला जा रहा है, यानी पति लोग भी सेवा के बल पर ले रहे होंगे जो भी। तो बड़ा सुंदर। अब आगे चलकर भगवान आंध्रा पहुंचे हैं, एकदम तलहटी में, तमिलनाडु से पहले आंध्रा, जो आज हैप्पी सरोवर है। उस समय क्या था, गूगल में आप देखेंगे तो हैप्पी सरोवर, उस समय क्या है, उस समय पंपा सरोवर है। उसके और पहले कभी आप जो तेलंगाना हो गया है, छत्तीसगढ़ से जब कोंटा से प्रवेश करेंगे तो वही पंचवटी है, पहले आज का महाराष्ट्र है, वहीं पर प्रभु थे, वहीं से सीता मैया का वो सुपर्णखा जी ने आकर षड्यंत्र करके हरण कराया है। जटायु का उद्धार हुआ है, सेवरी के आश्रम में पहुंचे हैं। सेवरी ही परम भक्त है। सेवरी का कुल मिलाकर अगर 1 मिनट में कथा सुनानी है तो ये सुनाने की है। सेवरी कोलभील की बेटी है, उसके विवाह उत्सव में हजारों पशु कटने वाले थे। निर्जीव निरपराध पशु न कटे, इसलिए मैं विवाह नहीं करूंगी। भक्ति की ओर भागी और मतंग ऋषि के आश्रम में आंध्रा में पहुंच गई। ऋषिमुख के ठीक नीचे हैप्पी सरोवर के, जो आज का हैप्पी सरोवर है, उस समय पंपा सरोवर था, उसके बगल में मतंग गुरु के आश्रम। उस समय 7 वर्ष की सेवरी थी। मतंग ने कहा कि बेटी तुम यहीं धैर्य से रहना, मैं जा रहा हूं, मेरा समय हो गया है, प्रभु आएंगे तब तक मैं रहूंगा नहीं। तुम विश्वास रखना, इसी आश्रम में एक दिन ठाकुर आएंगे। गुरु के वचनों पर पूरा भरोसा ये प्रसंग सुनाता है, सिखाता है। नौजवान सेवरी बूढ़ी हो गई, ठाकुर की प्रतीक्षा करती रही। क्या रटती थी हो? 2 पंक्ति केवल, क्या? हरि रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कभी आओगे, रघुकुल नंदन कभी आओगे, सबरी की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, सबरी की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। मैं तो भिलनी हूँ, नारी हूँ, भजन भाव नहीं जानती। क्या बोल रही? भिलनी सबरी की जाई, भजन भाव नहीं जानो रे। मैं सबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे। ओ राम तुम्हारे दर्शन के हित मन में जीवन पालो रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित मन में जीवन पालो रे। ओ चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से
रटते बीती रे उमरिया। ओ रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, मिलने की डगरिया। रामा रामा रटते बीती रे उमरिया। रामा रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते बीती रे। समय की सीमा है। मैं ठीक 3 बजे मंच पर बैठा था, अभी 7:30 बज रहे हैं। 4.5 घंटे मैंने कहा था आपसे लिए, अगर आपकी अनुमति हो। अब चूंकि मैं जब खड़ा कराया था तो लगभग 100 से 150 लोग सरक गए पीछे से। भल अवसर, पार्वती भल अवसर जानी, उसी का लाभ ले लिया। इसलिए आगे चर्चा आपके अनुमति के आधार पर करेंगे। अगर आधे घंटे की, और 7:30 बज रहा है, लेकिन प्रसाद लेके जाना। आज पूर्णाहुति का प्रसाद है, हवन हुआ है। कहो तो अभी आरती करा दे जिससे कि प्रसाद लेके जाओ, जो आप कहोगे। इसलिए हाथ उठवाएंगे। जो 8 बजे तक कथा चाहते हैं वो हाथ खड़ा करेंगे। 8 बजे तक जो चाहते हैं पूरा हाथ चाहिए। जोरदार तालियों से अभिनंदन। हाथ पूरा खड़ा करते हो, सरकने बीच में और लगते हो। इसलिए आइए 4:30 को 5 घंटे में तब्दील किया जाए। क्योंकि 5 घंटे और भी दे देंगे तो कथा जिस रस से चल रही थी उस गति से तो नहीं पहुंच सकती। क्योंकि 9 दिन का कोर्स है, उससे 7 दिन में हम लोग पूरा कर रहे हैं। आइए, प्रभु शिवरी ने आंखों में आंसू डाल के कहा है, प्रभु कहीं विधि स्तुति करो तुम्हारी। न मैं संस्कृत जानती हूँ, न मैं श्लोक जानती हूँ, न मुझे कभी ने हम भगवान हमारे घर आए, न कभी हम भगवान से मिली हूँ। मैं तो नारी हूँ, अपवित्र कहते हैं लोग। मैं अंगूठा छाप हूँ, पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। और मैं कोल भील की बेटी हूँ प्रभु। अधम ते अधम अधम 3 बार अधम कहा। अरे भैया भामिनी, भामिनी माँ, हे भामिन कैसी बात करती हैं आप? हैं? मेरा न पढ़ाई से रिश्ता है, न हमारा कोई जाति का लेना देना है, और न कोई लिंग भेद का, न पुरुष न नारी। ये मूर्ख लोग 2 चौपाई पढ़ के टिप्पणी करते रहे ढोल गंवार की। हमें लिए सब बराबर है। आपके लिए फिर क्या विशेष है? कहा हमारे लिए केवल एक चीज विशेष है। कहा क्या? कहा मानव एक भगत करना था। मैं भगवान हूं, आप हमारी भक्त हैं। ये रिश्ता कम है क्या? और कोई रिश्ता नहीं चाहिए। तब मां निर्भीक हुई, थोड़ा और प्रश्न किया, पास में बैठ गई, निहारती है कभी गुरुदेव को, कभी अपनी झुर्री पड़ी चमड़ियों को। जब मैं आई थी तो 7 वर्ष की थी, गुरुदेव ने कहा था कि एक दिन आएंगे। देखिए गुरु के वचनों पर पूरा विश्वास था। आए हैं, किसी को नहीं बताए। नवधा भक्ति स्वयं एक दिन की कथा है। कैसे आपको समझा दूं? सूत्रवत समझाता हूं। अरे प्रथम भगति तन कर संगा, प्रथम भगति तन कर संगा। प्रथम भगति तन कर संगा, प्रथम भगति तन कर संगा। दूसर शरति मम कथा प्रसंगा। उमा कहूँ मैं अनुभव अपन
सपना सत हरि भजन जगत सब सपना प्रथम भगति संतन कर शृंगा प्रथम भगति संतन कर शृंगा। पहली भक्ति कहा संतों का साथ है। झूठा ही सही, साथ करके तो देखो कब असली नकली में बदल जाएगा महाराज है? आपका काम है केवल संत का साथ करना, बाकी भगवंत से जोड़ देना ये संत का काम है। आप केवल संत प्रथम भगत। वाल्मीकि जी ने क्या बताया था? जिनके श्रवण समुद्र, पहली भक्ति कथा सुनना, लेकिन जब भगवान सुनाए, भगवान बताएंगे तो पहले संतों को बढ़ाई देंगे ना। दूसरा रति मम कथा प्रसंगा, तीसरा भगत अमान तथा मानोपमानयो। गोविंद ने गीता में अपमान सम्मान से परे। चौथ भगत मम गुण गण करई कपट तजगा। परमात्मा का कपट त्याग के गुणगान, ये चौथी। पंचम भगति क्या है? अरे मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। पंचम भजन सो वेद प्रकाश, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। छठम शील विरत बहु कर्मा, छठम शील विरत बहु कर्मा। निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातव जमा मोहि मैं जग देखा, सातव समय मोहि मैं जग देखा। मोते संत अधिक कर लेखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा, आठव जथा लाभ संतोषा। अपने नहीं दे खई पर दोषा, सपने हो नहीं दे कहीं पर दोषा। नवम सरल तब जन छलीना, नवम सरल सब जन छलईना। मम भरोस हिया हरस नदीना, मम भरोस हिय हरस नदीना। नौ जे के कहा नौ में एक हुई, नौ में केवल एक हो जाए महाराज तो बेड़ा पार, तुम में मैया तो नौ है। पंचम मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। मंत्र कहा मंत्र जपना है, लेकिन कैसे? विश्वास के साथ, एक नाव के नाविक बनकर। जैसे गुरु जी के आश्रम में हमने देखा ये सरिता प्रकाशन वाले आते थे जो वितंडा फैलाते थे अनिश्वरवाद का। एक दिन 3 बजे रात रंगे हाथ गुरु जी ने पकड़ा, माला झोली लेके जल्दी जल्दी। जब अरे ये क्या कर रहा है? तू तो कर रहा था ईश्वर नहीं है। कहा गुरु जी मैं सोच रहा था कि वो अगर हुआ तो मेरा क्या होगा, जिसे लाखों लाखों भज रहे हैं, इसलिए रात में अपने हिस्से का पूरा कर रहा हूं। अरे एक नाव के नाविक बन जाओ, कब बनोगे? जब घुटने टेक लोगे चमड़ी साथ नहीं देगी, चिकनाई चली जाएगी, दांत चला जाएगा, कमर में दर्द हो जाएगा है? तब जगो, स्वास्थ्य शरीर रहते
साधन साधन है ना, साधन में गड़बड़ हो जाएगा तब। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये वहां तक पहुंचाने के लिए मिला है। किसी को 7 वर्ष, किसी 70 वर्ष, किसी को 80 वर्ष को जिसका जैसा अलॉटमेंट है, उसका उपयोग करो। छठ दमशील विरति बहुकर्मा, नाना प्रकार के कर्मों से विरक्त होके हमारे दयालु ठाकुर हैं। माम एकम सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजम। विरति बहुकर्मा, सब कर्मों से धीरे धीरे विरक्ति लेकर जड़ भरत की तरह केवल मेरी ओर परमात्मोन्मुखी बन जाए। और सातों सम कहा, जैसे नामा, नामा का बड़ा अच्छा उदाहरण है। जब वो रोटी बना के रखा, आप लोगों ने सुना होगा, छत्तीसगढ़ में वो आज भी नामा का स्थान है। 2 रोटी ही बनाया था, लेके कुत्ता भगा, दौड़े, अरे प्रभु कैसे सूखी खाओगे, घी लगा लो, घी ले लो। अरहर के खेत कटे होंगे, उसमें से बड़ी बड़ी वो नुकीले नुकीले, ठोकर लगा, गिर पड़े, खून शरीर से रक्त का प्रवाह हो गया, कटोरी छिटक के गिर पड़ी, प्रभु सूखी खाओगे। उसी कुत्ते से ही नारायण प्रकट हो गए। जन जन में जीव जीव में ब्रह्म का दर्शन। सातों जग मैं सम मुई, संपूर्ण जग के परम अणु जीव जीव जंतु को मेरे समान ही देखना। आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे परदोषा। ये क्या बात है। यही गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को समझाया, दूसरे के दोष को मत देखो, अपनी ओर देखो पिताजी। छिद्र है ना, मोह कपट छल छिद्र, ये छिद्र है। दूसरे का दुर्गुण देखना ये छिद्र है। मोह कपट छल छिद्र न भावा, इसलिए मेरे देखो। नवम सरल सब सन छल हीना। इतने सरल बनो, छल सबसे, बाबूजी से छल नहीं करता, चाची से करता हूं, नहीं नहीं, सब सन छल हीना। मम भरोस, भगवान पर पूरा भरोसा, मम भरोस दृढ़। मेरे ऊपर पूरा भरोसा चाहिए, एक संकल्प के साथ। ठाकुर जी है ना, कोई चिंता की बात नहीं है, परमात्मा है ना। आप करके देखना ये 2 काम। घर से चलो, मत जूता उतारो, मंदिर के सामने आकर, ठाकुर जी सुल्तानपुर जा रहा हूं, प्रयाग जा रहा हूं, काशी जा रहा हूं, कल 5 बजे आ जाऊंगा, आप रक्षा करना। आपके ऊपर पूरा भरोसा है प्रभु। आए तो भी ठाकुर में आ गया, गोविंद में आ गया, नारायण में आ गया। देखिए परमात्मा कैसे रक्षा। भरोसा बढ़ाइए, संशयात्मक बुद्धि मत रखिए। ये शेवरी मैया को बहुत सुंदर उपदेश दिया। ये नवदा भक्ति तो ऐसे ही मैंने बता दिया सूत्रवत। बाकी एक एक विषय, एक दिन की कथा है नवदा भक्ति। आगे बढ़े हैं, हनुमान जी महाराज मिले। बोलिए हनुमान जी महाराज की। कृष्णधा पर मीटिंग करके सुग्रीव की बाली को मार करके सुग्रीव की रक्षा करी है। और फिर जाकर के हनुमान जी वहां पर गए हैं और सीता मैया को मिल करके आए हैं, सेना लेकर गए हैं। क्या युद्ध हुआ है। सारे क्योंकि परमात्मा अहंकार का नाश करने के लिए आए हैं, दुर्गुणों का नाश करने के लिए आए हैं। अंत में सब जब कुंभकर्ण आदि मेघनाद आदि सब मारे गए, तो रावण से और ठाकुर जी से मल्ल युद्ध हुआ। और सारे बानरों को सबसे कह दिया, आप लोग श्रमित हो गए होंगे, बहुत थक गए होंगे, अब मेरा युद्ध देखिए, मल्ल युद्ध। और जब ठाकुर जी टंकार मारा और जब मल्ल युद्ध हुआ, जोगी ने भरी भर कपड़ भूत पिशाच बदो ताल बजाओ, चामुंडा नाना विदिका, जामुक निकर कटन कई कट, हाय वाय दुपट, गोविंद रुंड मुंड में डोल, जय परे मैं जय जय बोल, जय परे मैं जय जय बोल, जय परे मैं जय जय बोल। क्या एकदम से
युद्ध हुआ। एक नदी में केवल बाह, एक में केवल पैर, एक में सिर बह रहा है। बाबा ने उपमा दिया, कायर देख डर है मन। जब उसे कायर देखते थे, ऐसा खून की नदी बहते, उसमें कई लोगों का सिर बह रहा है, हजारों लाखों बाह भुजा चिल्लाते हुए उसी में पक्षी लेकर के खींच रहे हैं। इस दृश्य को देखकर कायर डर जाते थे। कायर देख डर ही मन, सुभटन के मन चैन। जो योद्धा होते थे उनको और वीरता आ जाती, अब आनंद आया। ऐसे युद्ध चला। परमात्मा स्वयं मारने में सामर्थ्यवान है, लेकिन प्रेम परीक्षा लिया और विभीषण जी के संकेत पर एक बार नहीं, ठाकुर जी खेल रहे थे, एक दो बार नहीं, कहा कि रघुपत बाण भुजा बहु छीने, काटत ही पुनि भय नवीन। जितनी बार काटते थे तुरंत नए हो जाते थे। अब यहाँ भगत कहते हैं कि जितनी बार भोले बाबा को जगाया था उतने बार ठाकुर नए कराते थे कि जितना चढ़ाए हो उसके चौगुना ले लो, बाद में भोले बाबा को दोष मत देना। इसलिए रघुपति बाहु भुजा बहु छीने और काटत ही पुन भय नवीन। बार बार खेल रहे हैं, आनंद ये पूरे आकाश में, पृथ्वी पर चारों तरफ केवल दशानन का आनंद सब, और ये सिर भुजा सब। वहां विभीषण की बेटी, विभीषण की बेटी कौन है? त्रिजटा। उसने कहा वो मरेगा, बड़ा पापी, और ही वहां सब करे, वो मर ही नहीं रहा है। जब भी ठाकुर मारते हैं तो नया हो जाता है। तो माँ ने पूछा, मैया ये क्यों नहीं मर रहा है? कहा, वैदेही तुम जानती हो, तुम जगदम्बा हो, उद्भव स्थित संहार कारणिम क्लेश हारणिम सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। तुम ठाकुर के हृदय में हो ना, और रावण की आसक्ति के आधार पर उसे आकर्षित करके रावण बैठा लिया है। यद्यप तृणधर ओट कहत वैदेही, तुमने तृण रख करके उसे बता दिया, लोकप हो बिलोकत तोरे, एक बार बिलोक ममोरा कहता है, लेकिन आपने कहा तृणधर, आपने नहीं देखा, लेकिन उसने तो बैठाया है। अगर प्रभु मार दिए तो आप कुछ हुआ और आप ठाकुर जी के मन में बसती है तो सारा संपूर्ण लोक का नाश हो जाएगा। इसलिए मारते 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 जो ही उसका चित्त आपसे हटेगा तभी प्रभु मारेंगे। ये त्रिजटा जी बता रहे। इधर विभीषण ने संकेत किया और तुरंत 31 बाण निकाले, खींचा और छोड़ दिया, और लगते ही आज वही अहंकारी रावण गरजे मरत घोर भारी, गरजे मरत घोर भारी, कहा राम रण है बचारी, कहा राम रण है बचारी, धरनी धसई घर धाव प्रचंडा, धरनी धसई धाव प्रचंडा, तब तर हरि प्रभु प्रिय हुई खंडा, कर दो मरत घोर रब भारी, मरत घोर रब भारी, ओ कहा राम रन हत उपचारी, राम रन हतव पचारी, ओ धरनी धसई धर धाव प्रचंडा, सर हति प्रभु कृत दुर्खंडा, सब सर हति प्रभु कृत दुर्खंडा। जब बाण लगा, गरजे, बहुत सी चिकार, गरजे घोर गर्जना किया,
गिरते हुए कहा, कहाँ राम? मरते समय राम कहा, गरजे मरत घोर रहो भा, कहाँ राम? रन हते, आज मुझे मार दिया, रन हते प्रजा। कहा धरन धसई, रावण जब गिरा तो धरनी धस गई। प्रभु को लगा एक ही जगह ज्यादा गड्ढा हो गया, ये प्रभु कित तब कित किन्न दुई खंडा, 2 खंडों में काट दिया। बोले राजा रामचंद्र सरकार की जय। आनंद फानंद में सारी व्यवस्थाएं की गई। विभीषण को राज्याभिषेक हुआ। विभीषण के सामने ही मैया को ले आए, क्योंकि मैया से कहे थे तुम पावक महु करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर नाता, लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कुछ चरित रचा भगवाना। तो उस अग्नि से पुनः अपनी सीता वापस लेना था, इसलिए लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक पे बेगी प्रगट कहा कि पावक बेगी करो, तुम तो धर्म नेगी, धर्म के नेगी हो, तुम पहचान हो, पावक प्रकट करो तुम बेगी, जल्दी से अग्नि प्रकट करो। मां की भी अग्नि परीक्षा ली गई समाज में आदर्श स्थापित करने के लिए। उसके बाद भी विवाद रुका नहीं कि अवध तक आया। आप जानते हैं मैया अग्नि से एकदम से कहा कि नवकंज पंकज की कली जैसे सोने की कली बनकर और सुंदर बनकर मां अग्नि जी ने, अग्नि भगवान स्वयं आए, ठाकुर जी को समर्पित किया, रथ पर बैठे अयोध्या की ओर आए। इधर हनुमान जी को भेज दिया, भैया जल्दी जाओ, भरत मेरा, सारे बानर कह दिया हम भी चलेंगे साथ में, लेकिन प्रमुख हनुमान जी, सुग्रीव जी, अंगद जी, नल नील जामवंत और इधर विभीषण, ये सब साथ में आ रहे हैं। और इंद्र द्वारा पुष्पक विमान पर बैठकर प्रभु अवध के लिए चले हैं। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। ये अवध की ओर चले हैं, हनुमान जी को भेजे हैं, चिता सजाकर भैया बैठ गया होगा, जल्दी जाओ, मैं जानता हूं भरत को। भरत जी आके प्रणाम किया है, पहचान, कहा कौन है? कहा मैं विप्र। कहा ब्राह्मण देवता आपका नाम क्या है? हनुमान सोचे कि अब इनसे खिलवाड़ करना ठीक नहीं है। एक बात कहा, रिपुरन जीत सुजत सुर गावत। देखिए जरा समाचार बताने का तरीका। रिपुरन जीत, शत्रु को जीत लिया है, दुनिया में उनका यश गाया जा रहा है। चाहते तो ये कह देते थे कि लक्ष्मण सहित नहीं, सीता सहित अनुज, सीता का हरण हुआ था, भरत जानते थे कि सीता है कि नहीं, इसलिए पहले बोल रहे हैं सीता सहित है, चिंता मत करना। भैया को शक्ति लगी थी का अनुज, तब ठाकुर का नाम लिया, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सारे गले में ढोलक लेकर के सारे गांव में निकल गए और क्या कह रहे हैं? अरे बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते दुवरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। आते नगरिया, राम आते नगरिया। वो आते नगरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी आहा, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते
सहित अनुज प्रभु आवत सुनत बचन बिसरे सब दुखा सुनत बचन बिसरे सब दोषा त्रिसावंती जिमी पाई बियूथा सावंत जिमी पाय पियोसा बजरंगी लाए खबरिया राम आते नगरिया बजरंगी लाए खबरिया राम आते नगरिया जय हो जय हो श्री राधे। आज के बाद फिर देर नहीं होगी, आज थोड़ा कर लो। कहाँ से आए तुम तात कहाँ से आए मोहि परम प्रिय बचन सुनाए मोह परम प्रिय वचन सुनाए बचन सुनाए हाँ बचन सुनाए वचन सुनाए वो वचन सुनाए मोहि परम प्रिय बचन सुनाए मोह परम प्रिय वचन सुनाए मारुति सुत में कपि हनुमाना मारुति स्तुति में कपि हनुमाना नाम मोरी सुनो कृपा निधाना नानी मोर गुण कृपा निधान बजरंगी लाए खबरिया राम आते नगरिया बजरंगी लाए खबरिया राम आते नगरिया बजरंगी लाए खबरिया राम आते नगरिया। बड़ा सुंदर समाचार अवध में हुआ। आप जानते हैं ठाकुर जब आए हैं पहले केवट के पास, वो सारे ऋषियों के पास गए हैं। गंगा जी में जो माँ ने पहले संकल्प लिया था, मनौती मानी थी हो, उसको जाकर के पूरा किया। फिर वहां से अवध आई। अवध में आकर के माताओं से मिली है, गुरुजनों की आशीर्वाद प्रभु ने लिया है, स्वागत हुआ है, पुष्पों की वर्षा हुई है। अवध फिर से पहले जैसी हो गई जैसे राम के रहने पे होती है। भगवान पहले कैकेयी मैया के यहाँ गए हैं। प्रभु जाना कैकेयी लजानी, प्रथम तासु गृह गए भवानी। बराम्मा कैकेयी मैया से कहा कि आपको बड़ा कलंक लगवाया मैं, लेकिन मैं इसीलिए आया था। आपने बड़ा सहयोग किया, जो भी बात किए होंगे। मैया बहुत रोती है, बार बार आलिंगन करती है। अगले दिन तीनों भाइयों की निज कर जटा राम विवराए, तीनों भाइयों की जटाओं को ठाकुर जी अपने हाथों से खोल के स्नान कराए हैं। ऋषि मुनियों भाइयों से बंदरों का सबका परिचय कराए हैं। फिर रात दरबार बैठा है, सीता मैया महारानी बेटी है, सरकार राजा बने हैं। और पहला तिलक हमारे कौन किया है हो? अरे प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, मुनि सब विप्रहियाल सुदीन्हा, मुनि सब विप्रहयाय बैठ जाइए। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, सिंहासन पर त्रिभुवन साई, ओ देख तुरही दुम दुभी बजाई,
जैसे इतने रुके हो, इतनी सुंदर माने कम मसाले में आलू गोभी और मटर की सब्जी, एकदम कम मसाले में खुशबूदार गरम गरम आलू दम कौसाम्बी, और इधर का क्षेत्र का जो बने इतना टॉप क्लास का पारदर्शी पूरी उसमें पालक डाल के इस तरफ से देखिए तो उस तरफ मुलायम मुलायम एकदम, और रसीली बुनिया ऐसे पकड़िए तो टप 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 उसमें से रस चू जाए। ये बन के तैयार है, थाली में आ गया है, मैं ऐसे नहीं कह रहा। ये सब आपको भरपूर मिलने वाला है। समिति ने सारा प्रबंध किया है। जैसे इतने दिन तक 7 दिन तक सुने हो तो उसका रस लेके जाओ। 2-3 प्रकार की सब्जी है, बूंदी है, चकाचक पूड़ी है, हरी पूड़ी, सफेद पूड़ी, नीली पूड़ी, पीली पूड़ी, ये सब खा के जाए आराम से। घर पर खाना नहीं है, यही खाना है। आराम से बैठे रहिए, केवल 10 मिनट। आज मूल जीवन जीने के सूत्र अंत में 2 मिनट हम भी बात करेंगे, वो आपको बताएंगे, केवल थोड़ा सा। अब राजा हो गए, बोले राजा रामचंद्र की, सीता महारानी की। तो थोड़ा उत्सव मना लीजिए, एक पंक्ति केवल। क्या? तो सीता राम दरस रस बरसे, जय हो। और सीता राम दरस रस बरसे, जैसे सावन की घड़ी। ओ सीता राम दरस रस बरसे, जैसे सावन की घड़ी। ओ सावन की घड़ी प्यासे प्राणों ते पड़ी। सावन की घड़ी प्यासे प्राणों के पड़ी। सीता राम दरस रस बरसे, जैसे सावन की घड़ी। ओ सीता राम दरस रस बरसे, जैसे सावन की घड़ी। जय हो। और राम लखन अनमोल नगीने, राम लखन अनमोल नगीने। राम लखन अनमोल नगीने। राम लखन अनमोल नगीने। अवध अंगूठी में जड़ दीने। अवध अंगूठी में जड़ दीने। राम लखन अनमोल नगीने, अवध अंगूठी में जड़ दीने। राम लखन अनमोल नगीने, अवध अंगूठी में जड़ दीने। ओ सीता ऐसे सोहे जैसे मोती की लड़ी। सीता ऐसे सोहे जैसे मोती की लड़ी। सीता राम दरस रस बरसे, जैसे सावन की घड़ी। और सीता राम दरस रस बरसे, जैसे सावन की घड़ी। भाई अभी तक हम कथा सुना रहे थे, 2 मिनट हमारी भी बात सुन लीजिए, हमने जाना है अभी तक जो मैं समझ पाया हूं। तो 1-2 मिनट में आपको बता दूं, कथा यहां विराम ले रही है। प्रभु ने चाहा तो कथा का जैसे मैंने समेटा अंत में, आज 9 दिन की कभी हुई समिति की, यहाँ आप सबकी कृपा भई, तो फिर आके 9 दिन भी सुनाएंगे। आज 7 दिन सुना के जा रहे हैं। इतना जरूर है, इतना जरूर है कि मैंने जीवन में ऐसा श्रोता नहीं देखा और नहीं पाया। सोलह वर्ष से मैं कथा कर रहा हूं, शाम 6 घंटे 7 घंटे, 3 बजे से बैठे हैं, 9:30 बज गया हो महाराज। 5वें दिन चौथे दिन बैठे हैं 6.5 घंटे 7 घंटे। ये प्रतापगढ़ की ही श्रोता हो सकते हैं, ये अवध के ही हो सकते हैं। तो जैसे इतना नहीं, कुल 15 मिनट और बैठ लो। और मैं समिति के बारे में क्या कहूं, एक एक बारे मैंने शुरू कहा, मैं विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन चाहे मैं प्रारंभ में ही सबका वर्णन कर दिया हूं, सबकी सहजता का, सबकी सरलता का,
मैं सबको प्रणाम करता हूं, चाहे वो ध्वनि विस्तारक वाले हों, चाहे कैमरा वाले, प्रकाश वाले, टेंट वाले, चाहे ये गोपाल जी, कृष्ण जो भी इनका नाम हो, किशोरी सदन वाले, सब लोगों ने बड़े भावना से सबके कल्याण की कामना करता हुआ एक बात समझाने का प्रयत्न। जीवन हमको एक बार मिला है, दोबारा मिलेगा नहीं, मिलेगा मिलेगा तो किस रूप में मिलेगा। राम कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कहते हैं हम लोग। बड़े मुश्किल से नर तन मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा। इसलिए अपने, अभी आरती में बहुत देर है, इसलिए शांत रहिए आप लोग। आरती में भी आधे घंटे की देर है। अच्छा ठीक, आपको बताऊं तो इसलिए केवल 2 मिनट की बात कर लूंगा, मैं समय नहीं लूंगा। ये आभार प्रकट करेंगे, आरती होगी, वो अलग विषय है। आप ध्यान से सुनिए, राज्याभिषेक होने जा रहा है। अपने जीवन में कितने होठों पर मुस्कान ला सकते हैं, ये बड़ी बात है। हम सामान्य नहीं है, हम विशेष हैं। ऐसी कोई धरती नहीं है, हम दुनिया की नर्सरी हैं, हम भारत माता हैं। कोई कंट्रीज माता नहीं है। क्यों माता हैं हम माता क्यों हैं? क्योंकि दुनिया में जहां सारे दुनिया में है वो इकट्ठे हमारे यहां। इतनी बड़ी चोटी, ध्यान देना, इतनी बड़ी चोटी पूरे दुनिया में नहीं है। कौन चोटी है हमारे पास? हिमालय, उसके ऊपर एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, जिसे सागर माता हिंदी में कहते हैं, दुनिया में नहीं है। एक ही देश में 3 ओशन, समुद्र, हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी एक साथ मिलित किसी भी देश में नहीं। इतना बड़ा मरुस्थल सहारा का भी है और थार का भी है, एक ही देश में, किसी के पास नहीं है। इतनी साग सब्जियां किसी के पास नहीं है। ऐसा कोई देश नहीं है जिस देश पर में परमात्मा स्वयं मनुष्य रूप धारण करके कभी राम बन के कभी श्याम बन के आता है। वो मेरा देश। ऐसा कोई देश नहीं है, देश में ऐसी कोई नदी नहीं है जो हजारों वर्षों तक गैलन में रख दो, पात्र में रख दो, उसका पानी नहीं सरता। मेरे पास है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। दुनिया में जैसे विद्यालय का घर विद्यालय, मेघों का घर मेघालय, वैसे ही हमारे यहाँ मेघालय में चेरापूंजी है। दुनिया में सर्वाधिक वर्षा होने वाला स्थान मेरे पास है। जांजीर चांपा छत्तीसगढ़ में दुनिया में सबसे ज्यादा तापमान रहने वाला मेरे पास है। इतना ही नहीं, आप देख लेना, वेस्ट इंडीज में चले जाओ, एक गुरु मिलेंगे। इंग्लैंड में चले जाओ, गोरे गोरे मिलेंगे। रूस में चले जाओ, रशियन मिलेंगे। हमारे यहाँ यहाँ छत्तीसगढ़ में चले जाओ, वेस्ट इंडीज जैसे मिल जाएंगे। आप चले जाओ हिमाचल में, इंग्लैंड जैसे मिल जाएंगे। नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, असम चले जाओ, उधर रसियन जैसे चिपटे चिपटे पीले पीले मिल जाएंगे। ये सारे, इसलिए हम विश्व की नर्सरी हैं। दुनिया को छोड़ो, इसी पंडाल में देख लो, गोरे भी, पीले भी, काले भी, नीले भी, हम भारत माता हैं, हम विश्व की जननी हैं। इसलिए सारी वैरायटी हमारे पास है। इसलिए समय कम है, बातें इतनी समझिए। ऐसे स्थान पर हमारा जन्म हुआ है जो भारत माता कहलाती है, जहां परमात्मा स्वयं मनुष्य रूप बन के आते हैं, जो शरीर हमको मिला है। यहाँ गंगा भी है, यमुना भी है, सरस्वती भी है, यहाँ राम भी है, कृष्ण भी है, अयोध्या भी, मथुरा भी है। किसी के पास नहीं है जी। इसलिए यह संस्कृति, यह वसुंधरा, यह मां हमारी जननी विश्व में गाई जाएगी, विश्व में इसकी जय जयकार हो। इसके लिए हमको सतत प्रयत्न करना चाहिए। कोई 15 अगस्त, 26 जनवरी पर भारत माता की जय कहने वाले लोग हमें नहीं चाहिए। हमें 365 दिन अहरनिश भारत माता की जय जयकार करने वाले लोग खड़े करने हैं। इसलिए माताओं की विशेष संख्या है। आपको पता है, एक स्वयंसेवी संगठन है, ऐसा भी काम करता है, जिसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ।
उसमें ऐसे प्रचारक निकलते हैं जो अपने घर को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, माँ को छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया, भाई को छोड़ दिया, शादी नहीं किया, विवाह नहीं किया, घर घर में कोई हिंदू भाई 2 रोटी दे दिया तो खा लिए। ऐसे चलता है उनका जीवन। ऐसे माताओं को, ऐसे लोगों को बुला के खिलाना चाहिए कि नहीं खिलाना चाहिए? तो ऐसे कुछ प्रचारक बंधु यहाँ हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार खड़े हो जाएं। श्रीमान प्रवेश जी इस विभाग के विभाग प्रचारक है। इधर हमारे बीच में माननीय जिला प्रचारक जी हैं शिव प्रसाद जी, भाई साहब खड़े हो जाए। ऐसे लोगों को, ये हमारी संस्कृति के लिए, हमारे धर्म के लिए, हमारे वसुंधरा के लिए ये अपना संपूर्ण जीवन देकर के काम करने वाले लोग हैं। इसलिए ध्यान रखना, हम राम की कथा सुने, कृष्ण की कथा सुने, लेकिन अपनी वसुंधरा की भी, अपनी भारत माता, इस संदेश की छोटा सा गाकर अपनी बात समाप्त करेंगे। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर वाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। चंदन है इस देश की धरती, तपोभूमि हर ग्राम है, हर वाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। हर शरीर मंदिर का पावन, हर मानव उपकारी है, हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। वो जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है। जहाँ सवेरा शंख बजाता, जहाँ सवेरा शंख बजाता, जहाँ सवेरा शंख बजाता, जहाँ सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है, हर वाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। जहाँ कर्म से भाग्य बदलते, श्रम निष्ठा कल्याणी है। जहाँ कर्म से भाग्य बदलते, श्रम निष्ठा कल्याणी है। वो त्याग और तप की गाथाएं, गाती कवि की वाणी है। त्याग और तप की गाथाएं, गाती कवि की वाणी है। ओ ज्ञान जहाँ का गंगा जलसा, ज्ञान यहाँ का गंगा जलसा, निर्मल है अभिराम है, हर वाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। रे राजहंस वदतस्य सरोवरस्य, कीर्तेन केन भविता शिकितोपकारः। वो शब्द नहीं है, इन्हीं भावों के साथ भावांजलि और अर्पित करते हुए आप सब यहाँ पर उपस्थित श्री राम भक्तों का मैं पूरी समिति की ओर से हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। पूज्य व्यासपीठ का, पूज्य आदरणीय दिलीप कृष्ण शास्त्री जी का, दिलीप कृष्ण भारद्वाज जी का, और यहाँ उपस्थित वाद्य यंत्र पर सभी लोग, जितने भी लोग हैं, सबका आभार प्रकट करता हूँ। आभार का क्रम चलेगा, माननीय सांसद जी हम सबके मध्य उपस्थित हैं, लेकिन इसके पूर्व एक परंपरा है। व्यासपीठ, जैसा मैंने कल भी कहा था, वो ईश्वर का स्थान होता है। अनादिकाल से ये परंपरा चली आ रही है। यह अनादिकाल से चलने वाली परंपरा ही इस सनातन धर्म को पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ बनाती है। सनातन धर्म ही श्रेष्ठ है, और सनातन धर्म के राष्ट्र भाव का जो जागरण करता है, वह राष्ट्र भाव का जागरण पूरे विश्व में और कहीं नहीं होता, केवल और केवल भारत की भूमि पर होता है। क्योंकि भारत की भूमि पर जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत माता का पुत्र है। अथर्ववेद का वह मंत्र कहता है, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। यह धरती हमारी माता है, हम पुत्र हैं, हम सहोदर हैं, हम में कोई भेद नहीं है। वो समानता और समरसता का भाव, ये श्री राम की कथा
इस बात का भाव उत्पन्न करती है। इस समरसता के भाव के साथ यह कथा पूर्णता की ओर जा रही है। तो जैसा मैंने कहा वह ईश्वर का स्थान है। मैं माननीय सांसद जी आदरणीय श्री संगमलाल गुप्ता जी, आदरणीय विभाग प्रचारक श्रीमान प्रवेश जी, आदरणीय जिला प्रचारक श्रीमान शिव प्रसाद जी, आदरणीय श्री दिनेश गुप्ता जी और समिति के सहयोगियों के आदरणीय श्री गोविंद जी, नितेश जी, राजू जी, सुनील जी, श्री गिरजा शंकर जी, आप सबसे आग्रह करता हूं आदरणीय श्री हरीश खंडेलवाल जी कृपया मंच पर 2 मिनट के लिए आ जाएं। अभी औपचारिकता के कुछ कार्य बाकी हैं, लेकिन ये अभिनंदन है। ये अभिनंदन प्रतापगढ़ के सुधीर राम भक्तों की तरफ से है। एक बार दोनों मुट्ठियां भींचकर हाथ ऊपर करिए और तेजी से बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बस 5 से 60 मिनट और लगेगा, आपका समय चाहता हूं। आज अंतिम दिवस है, यह सहयोग आपसे चाहता हूं। अपने स्थान पर बैठे रहिए, अभी आरती होगी। यहाँ अभिनंदन का कार्यक्रम चल रहा है। आपसे आग्रह है, समिति के माननीय सांसद जी इस समिति के संरक्षक हैं, आपसे आग्रह है कि आप लोग बैठ जाएं। कृपा कर अपनी ऊर्जा लगाई है, उन सब के लिए यह अवसर है। इसी क्रम में मैं चाहूंगा कि पूज्य महाराज श्री और माननीय सांसद जी और आदरणीय विभाग प्रचारक जी, आदरणीय आचार्य आलोक जी को भी अंगवस्त्रम भेंट कर सम्मानित करें। आलोक जी आप आ जाइए बीच में शीघ्रता से। हाँ बस बस ठीक है। इसी क्रम में श्री दिनेश गुप्ता जी से आग्रह है कि यहाँ पर उपस्थित जो कलाकार हैं उन सबको एक एक अंगवस्त्रम प्रदान करें। उधर करवा दीजिए आप, मैं आगे करता हूँ। अभी कराएंगे इसके बाद आप कर दीजिए। अतिथियों से आग्रह है कि 10 मिनट का समय आपका और चाहेंगे, थोड़ा पीछे स्थान ऐसे ले लेंगे। आज समिति के लिए भी बंधुओं यह क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण होता है। इस पूरी समिति में जिन लोगों का बहुत योगदान रहा है, लगातार अहर्निश सेवा करते रहे हैं, जिनके आधार पर यह कार्यक्रम सफल हुआ है। आदरणीय पूज्य महंत मनोज ब्रह्मचारी जी यहाँ पर उपस्थित रोज रहते थे, अभी गए हैं। माननीय सांसद श्री संगमलाल गुप्ता जी कार्यक्रम की योजना से लेकर आज तक अहर्निश आपने अपने प्रयास से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पूरा योगदान दिया है। लगातार आपका स्नेह होता रहा है। आदरणीय आप संरक्षक हैं इस कथा के। प्रतापगढ़ सदर के विधायक आए थे, आज व्यस्तता है, उनका भी विशेष सहयोग रहा है। इस कार्यक्रम में संरक्षक रहे हैं। इस कथा के मुख्य यजमान आदरणीय श्री सियाराम जी, उनका स्नेह प्राप्त हुआ है। आदरणीय श्री ब्रजेश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री हरिओम मिश्रा जी, प्रोफेसर शिवाकांत ओझा जी, वो अस्वस्थ रहे लेकिन उनके पुत्र दोनों आए यहाँ पर। अस्वस्थता के कारण वो आ नहीं सके। प्रोफेसर शिवाकांत ओझा जी का भी स्नेह रहा। आदरणीय श्री मोती सिंह जी पूर्व मंत्री रहे उत्तर प्रदेश सरकार में। आदरणीय श्री हरि प्रताप सिंह जी वर्तमान में नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, पूर्व विधायक रहे हैं सदर के। आदरणीय राजा अनिल प्रताप सिंह जी, आदरणीय पूर्व विधायक श्री राम श्रोमण जी, श्री ब्रजेश मिश्र सौरभ जी, पूर्व विधायक रानीगंज अभी कल आए थे, आदरणीय श्री धीरज मिश्र ओझा जी। मेडिकल कॉलेज प्रतापगढ़, जो प्रतापगढ़ के लिए एक उपलब्धि है, वो सांसद जी के प्रयास से हुआ है। एक बार करतल ध्वनि से आपका स्वागत करिए इस बात पर। उसके प्राचार्य डॉक्टर सलील श्रीवास्तव जी, इस परिसर को जिन्होंने सहयोग के रूप में प्रदान किया, आदरणीय श्री श्याम बाबू खंडेलवाल जी, सामाजिक कार्यों में लगे रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री शिव प्रकाश मिश्र सेनानी जी, पट्टी डिग्री कॉलेज के प्राचार्य आदरणीय श्री अखिलेश पांडे जी, वरिष्ठ व्यवसायी श्री जय नारायण जी, निधि मेडिकल स्टोर के प्रोप्राइटर आदरणीय श्री अनिल खंडेलवाल जी, वरिष्ठ समाज सेवी श्री पंकज मिश्रा जी, डॉक्टर आर.के. सिंह जी, प्रोफेसर जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं आदरणीय डॉक्टर शक्ति कुमार जी, वरिष्ठ व्यवसायी पहले ही दिन से लगातार जिन्होंने अपना पूरा योगदान दिया है, समर्पण किया है, आदरणीय श्री रतनचंद जैन जी, और 7 दिन से आप देख रहे हैं समय से आकर श्री रामचरितमानस का पारायण करना आदरणीय पंडित आलोक मिश्रा जी। इसी क्रम में सह संयोजक गण जिन्होंने अपना पूरा समय दिया है इस कार्यक्रम को, सुबह से लेकर देर रात तक इस आयोजन को सफल बनाने में अपनी महती भूमिका का निर्वहन किया है, आदरणीय श्री शिवशंकर मिश्र जी, शिवशंकर सिंह जी, आदरणीय श्री कृष्णकांत मिश्र जी, आदरणीय श्री शिशिर खरे जी,
आदरणीय श्री शरद केशरवानी जी, आदरणीय श्री संजीव आहूजा जी, आदरणीय प्रोफेसर ब्रिजभानु सिंह जी, आदरणीय श्री उदयभान सिंह जी, प्रोफेसर पीयूष कांत शर्मा जी, श्री गोविंद खंडेलवाल जी, आप सब परिचित हो चुके हैं। लगातार बहुत सारी व्यवस्थाओं योजनाओं में आपका विशेष समर्पण रहा है। आदरणीय श्री शिशिर खरे जी, उनके बारे में कई बार बता चुका हूँ, जहाँ पर हो सामने आ जाएं। आप लगातार प्रयास करते रहे, कोई न्यूनता न रह जाए, आपका भी बहुत बहुत योगदान रहा है। आदरणीय संजीव आहूजा जी लगातार लगे रहे, श्री अश्वनी केशरवानी जी, इंजीनियर भूपेश त्रिपाठी जी, पूरे मीडिया मैनेजमेंट के साथ साथ अनेक व्यवस्थाओं में आपकी महती भूमिका रही है। उधर बाईं तरफ खड़े हुए हैं श्रीमती रेखा खंडेलवाल जी, मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। आपने देखा कितने उत्साह के साथ, और प्रतिदिन आपका ड्रेस कोड निर्धारित हो जाता था। मुझे बड़ा आश्चर्य होता था जब मैं आता था तो देखता था सब एक साथ एक रंग के वस्त्र में आए हुए हैं। निश्चित रूप से ये कार्यक्रम के प्रति समर्पण और लगाव है आपका, और ये सफलता के पीछे आप सबका बहुत बड़ा योगदान है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर रंगनाथ शुक्ला जी लगातार सपत्नीक यहाँ पर उपस्थित होते रहे। आदरणीय श्रीमती शोभा शुक्ला जी, उनकी सहधर्मिणी है, उनके साथ श्री दिनेश दिन्नू जी अस्वस्थ हुए, एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद भी इस कार्यक्रम को अपनी पूरी ऊर्जा देते रहे। श्री कार्तिकेय जी, श्रीमान मनीष केशरवानी जी इस कार्यक्रम में कोषाध्यक्ष के साथ साथ एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में छोटी छोटी बातों की चिंता करते रहे। आदरणीय श्री नितेश खंडेलवाल जी इस कार्यक्रम में मीडिया कवरेज से लेकर तमाम कार्यों को ध्यान से देने वाले आदरणीय श्री गिरजा शंकर मिश्र जी, सीए सुरभि खंडेलवाल जी और अर्पित खंडेलवाल जी, मातृशक्ति में आदरणीय श्रीमती सिंधुजा सेनानी जी, डॉक्टर कामायनी उपाध्याय जी वरिष्ठ चिकित्सक हैं। कोई पेशेंट आ जाए तो सबसे पहला धर्म सेवा का है, सेवा का कार्य करते हुए भी 2.5 से 3 घंटे कथा में देना, ये वास्तव में इस बात की ओर संकेत करता है कि भगवान राम के प्रति जो अनुराग बढ़ रहा है, और ये इस बात की ओर संकेत करता है कि भारत माता के प्रति उद्देश्य रखने वाला अगर कोई भी व्यक्ति है, उसका समूल नाश इस मातृशक्ति के बल पर निश्चित है। वह भारत माता को खंडित करने का स्वप्न न देखे, कि क्योंकि यहाँ का युवा, यहाँ का बुजुर्ग अगर जागृत है, यहाँ की मातृशक्ति धर्म की रक्षा करने के लिए सबसे अग्रणी भूमिका में है। आपका अभिनंदन है। श्रीमती ज्योत्सना खंडेलवाल जी, डॉक्टर शिवानी मातन हेलिया जी, आप लगातार आपका सहयोग रहा। श्रीमती डॉली केशरवानी जी, श्रीमती प्रेम खंडेलवाल जी अभी भी तमाम व्यवस्थाओं में लगी हुई हैं, छोटी छोटी बातों का ध्यान देती हैं। श्रीमती नीलम हिंद जी, श्रीमती क्षमा खंडेलवाल जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक संगठन है, मातृशक्ति के मध्य काम करता है, राष्ट्र सेविका समिति, उसकी जिला कार्यवाहिका श्रीमती प्रिया त्रिपाठी जी, सुश्री ज्योति जायसवाल जी, श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष रुचि केशरवानी जी, श्रीमती श्रद्धा सिंह जी, श्रीमती कुसुम गुप्ता, पिंकी दयाल जी, श्रीमती विनीता खंडेलवाल जी, श्रीमती श्रद्धा केशरवानी जी, श्रीमती अलका खंडेलवाल जी, श्रीमती शकुंतला सिंह जी, श्रीमती साक्षी खंडेलवाल जी, श्रीमती प्रमिला शुक्ला जी, श्रीमती संगीता खंडेलवाल जी, श्रीमती गायत्री केशरवानी जी, श्रीमती कमला श्रीवास्तव जी, श्रीमती शकुंतला खंडेलवाल जी, श्रीमती अनामिका उपाध्याय जी, लगातार समय से आ जाते थे सब, डॉक्टर सिमरन उपाध्याय जी, श्रीमती मिली खंडेलवाल जी, श्रीमती सुनीता झालानी जी, श्रीमती मीनू खंडेलवाल जी, मेरी श्रीमती सुमन खरे जी, मेरी सहधर्मिणी श्रीमती रेणु पांडे जी, नाम आप लगातार 7 दिन तक मेरा साथ देती रही। साक्षी खंडेलवाल जी 7 दिन तक लगातार प्रतिदिन 8 बजे जलपान लेकर आने का जिन्होंने काम किया, श्रीमती साक्षी खंडेलवाल जी, ये बाद में जुड़ी। इस जब समिति बनी तो शायद संपर्क भी नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि समिति के लोगों ने जितना समर्पण भाव दिखाया उससे कहीं बढ़कर आपका समर्पण रहा। श्रीमती अन्नू केशरवानी जी, आपके भी समर्पण के लिए हम सब पूरी समिति आभारी है। श्रीमती किरण शुक्ला जी, डॉक्टर दीप्ति पांडे जी, अब इसी क्रम में मैंने दिनेश भैया का नाम लिया, बड़ी व्यस्तता है, माननीय सांसद जी बाहर रहते हैं तो सारा काम आपको देखना है, लेकिन 7 दिन में 5 दिन कथा में पूरा समय दिया। आपके लिए करतल ध्वनि आप बजाइए, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। श्री देवानंद जी, श्रीमान सूर्यकांत निराला जी, श्री विनोद द्विवेदी जी, श्री अवधेश जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी जी, श्री गिरधारी जी, श्री राजेश जी, 1 मिनट लगेगा, श्री राजेश सिंह जी महामंत्री, और जो भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री रहे हैं, अब जिला अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री आशीष श्रीवास्तव जी, ऐसे अनेक कार्यकर्ता। इसी क्रम में
अनेक कार्यकर्ताओं ने जो अपना ऊर्जा दी है, आदरणीय श्री सियाराम जी से आग्रह है कि आप मंच पर आ जाएं। और जो भी समिति के सदस्य हैं, वो जिनका नाम लिया गया है, डॉक्टर चेत प्रकाश पांडे जी, आपका विशेष योगदान रहा है, लगातार 7 दिन कथा में रहे हैं। आप सभी लोग मंच के पास आ जाएं सपत्नीक आरती के लिए। आप सबसे आग्रह है कि मंच के निकट सपरिवार आप सब आएं। आप ऊपर आइए। श्री हरीशचंद्र खंडेलवाल जी नितेश जी के पिताजी हैं। प्रतिदिन 7 दिन श्री उमा खंडेलवाल जी आप सब आते हैं। इसी क्रम में महाराज जी 1 सेकंड का समय चाहेंगे। इस जो इतना नाम लिया, इसके पीछे की जो पृष्ठभूमि है वो मैं अंत में अपने हृदय से कहना चाहता हूँ। ये पूरे के पूरे कार्यक्रम के जो आधार बिंदु हैं, आदरणीय प्रांत प्रचारक जी हम सब के मध्य आए थे, और आदरणीय विभाग प्रचारक जी और जिला प्रचारक जी, मैं समिति से आग्रह करूंगा कि जो अंगवस्त्रम है वो लेकर आएं और पूज्य महाराज श्री के हाथों आदरणीय विभाग प्रचारक जी का अभिनंदन हो जाए, आदरणीय जिला प्रचारक जी का अभिनंदन हो जाए। उसके बाद आरती होगी। किसी का नाम छूट गया हो, समिति ने कहा विलंब हो रहा है, आरती करना है, तो आप सबके लिए अभिनंदन, वंदन, बार बार अभिनंदन। आदरणीय विभाग प्रचारक जी का अभिनंदन करें, आदरणीय महाराज जी, आदरणीय जिला प्रचारक जी का। भाई साहब आप अंगवस्त्रम लाइए, पीला वाला गमछा। डॉक्टर साहब थोड़ा स्थान दे दे 1 सेकंड के लिए। 1 सेकंड देते, फिर वही बाद में हो जाएगी बात, थोड़ा शीघ्रता से। समिति के जिन सदस्यों का नाम लिया गया वो लोग आगे आ जाएंगे। आइए, बता रहा अभी कार्यक्रम पूरा हो जाए। जिनको महाराज श्री से मिलना हो धीरे से मिल सकते हैं, बिना किसी उसके। कल 10 बजे यहीं पर महाराज श्री की विदाई का भी कार्यक्रम है। जो आना चाहेंगे सहज भाव से वो आ सकते हैं। कलश भी कल ही 10 बजे मिलेगा। आज थोड़ा सा देख लीजिए, समिति के लोगों से बात कर लीजिए। श्रीमती रेणु, हाँ, श्रीमती प्रेमलता सिंह जी पीछे बैठी थी, नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष रही हैं। आपसे आग्रह है कि आप मंच पर आ जाएं। आप आ जाइए। आदरणीय पंडित आलोक जी की सहधर्मिणी भी आई हैं, आदरणीय श्रीमती रमा जी। किस किस का नाम लूं, सब तो वंदनीय हैं। श्रीमती अनीता जी, हाँ, श्री धर्मेंद्र चौरसिया जी, आदरणीय श्री सुरेंद्र प्रसाद पांडे जी, आपका भी, श्री दिनेश अग्रहरी जी, जितने पत्रक आपके हाथ में गए और तमाम व्यवस्थाओं में आपका विशेष योगदान रहा। आपसे आग्रह कि आप मंच पर आ जाएं। श्री दिनेश अग्रहरी जी। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातक जो जायत स्रोतास्वाय प्राण सप्घातक निर्जायत। अपने राम जी की आरती उतारो हे सखी। राजू शुक्ला जी का भी अभिनंदन है। राम जो की आरती उतारो हे सखी। सिया अवध जो को लाल मिथिलेश की लली। सिया अवध जो को लाल मिथिलेश की लली। अपने राम जो की आरती उतारो हे सखी। अपने राम जी की आरती उतारो हे सखी। शीश मुकुट कानों में कुंडल। शीश मुकुट कानों में कुंडल। होया छबिया जे निहारो री सखी। अपने राम जो की आरती उतारो हे सखी। अपने राम जी की आरती उतारो हे सखी। में भागे जग जननी विराजे। भागे जग जननी विराजे। लखन लाल जी आए विराजे। लखन लाल जी आए विराजे। ये चरणों में पवन कुमार है सखी। हाँ, चरणों में पवन कुमार है सखी। अपने
लाल कपूर बाती जगमग ज्योति जले दिन रात जगमग ज्योति जले दिन राती ओ या छवि पे बलि बलि जाओ री सखी हाथ या छवि पे बलि बलि जाओ रे सखी अपने राम जो की आरती उतारो है सखी राजा राम जी की आरती उतारो है सखी ओ दिया अवध जू को लाल मिथिलेश की लली दिया अवध जू को लाल मिथिलेश की लली अपने राम जू की आरती उतारो है सखी राजा राम जू की आरती उतारो है सखी ओ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तिं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता सविता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव आरार्घ्यं समर्पयामि जले शीतलीकरणं पुष्पैरेवाभिवन्दनं श्रीवन्दिकामकुलचम्बुपाटलज्जे पुण्डाकजातिकरवीरलसालपुष्पैः विलवप्रभावतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वरि मे वृषीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तग्रहाण परमेश्वरः हे पुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोले नारायण भगवान की बोले व्यास